तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए कन्वीनर एग्जीबिशन प्रिंट पार्क 2022 के पैपगाई के हमारे सीनियर मेंबर और जाहिर है कि प्रीवियसली चेयरमैन भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं एशिया के लेवल पर, बासित एम जैदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वेलकम एड्रेस के लिए तशरीफ लाएं। मैं आप सब लोगों का यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि पैपगाई बहुत अरसे से जो है मुख्तलिफ जगहों पे, कभी लाहौर में और कभी कराची में अपने एग्जीबिशंस का इनेकाद करता रहा है। और इस दफ़ा भी हम जो है सितंबर में 3 से 5 सितंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में इस एग्जीबिशन का इनेकाद कर रहे हैं। और आप लोगों से जो आज जो सॉफ्ट लॉन्च हमने रखी है, इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि हम जो है चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और हाँ जो है इससे जो है हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री को जो है उसको तक़वियत मिलेगी और जो है आप लोगों के बिज़नेस को भी इंशाल्लाह ताला फ़रोग़ मिलेगा। मैं आप लोगों को सबको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, ख़ास तौर पे अपने मेहमान ख़ुसूसी साहब को, सलीम बीकिया साहब को, मुराद भाई को, तनवीर भाई को और अज़ीज़ खालिद साहब को और बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। और अब मैं और ख़ास तौर पे मुबीन साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे चेयरमैन साहब सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, उनको भी मैं यहाँ पे अपने वेलकम करता हूँ। स्टेट बैंक से भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, उनको भी यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोगों की कुछ तालियाँ इस पर होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है वो प्रिंटिंग से रिलेटेड है और हमारा प्रोफेशन इस पर्टिकुलर केस में आज की इस तकरीब में प्रिंटिंग से मुतालिक ग्राफिक आर्ट्स, इक्विपमेंट, हर चीज़ जो उससे जुड़ी हुई है, एलाइड इंडस्ट्री, वो कंप्लीट जो एक ओवरऑल वर्ल्ड ऑफ प्रिंटिंग है उसका जिक्र है। सो कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन, प्रिंट पार्क का एक सफ़र जो बदर एक्सपो के साथ पैपगाई पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया और ये सफ़र हमने जो ज्वाइन किया है वो 2015, फिर 2017, फिर 2019 और अब आज 2022 में, चूँकि बीच में कोविड का टाइम आपके इल्म में है कि 2 साल ऐसे गुजर गए जो हर एक के लिए एक मुश्किल वक्त था। इवन कि इवेंट इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सिंस द थिंग्स हैव कम बैक, चीज़ें प्रॉस्पर कर रही हैं, सूरत हाल बेहतर हो रही है। ऑल्दो ठीक है कि जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो अपनी जगह, बट अदरवाइज़ जो माशी सूरत हाल एक कॉमन मैन की थी वो अब दोबारा से रोज़गार की तरफ माइल है। और ख़ास तौर पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो वाहिद और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आफ्टर टेक्सटाइल, जिसका मैं जिक्र अपनी प्रेजेंटेशन में भी करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑन द फर्स्ट ऑर्गेनाइजर्स के हवाले से, जिसमें बदर एक्सपो खुद भी है और पैपगाई पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्रीज के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको प्रिंट पार्क एक्सपो का दे दूंगा, ऑल्दो कि आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते रहे हैं एंड यू एग्जैक्टली नो व्हाट प्रिंट पार्क इज ऑल अबाउट। उसके अलावा फिर प्रिंट पार्क का पास्ट इवेंट का जो अभी तक का हमने अचीव किया है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे अंदाज़ा हो कि इस इंडस्ट्री के हवाले से हम इस वक्त कहाँ पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कुछ जो प्रमोशन एलिमेंट जो इस प्रिंट पार्क 2022 के हवाले से है, उसके हवाले से भी मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आपसे गुजारिशात करूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरे प्रिंट पार्क 2000 का ओवरऑल स्कोप और इसकी जो इस वक्त की सूरत हाल है, हॉल के लेआउट्स ऑलरेडी यहाँ लगे हुए भी हैं, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या रखी गई है और क्या प्राइसिंग से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ऑल्दो एक बात मैं बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे साथ पैपगाई की अनथक मेहनत और डेडिकेशन के साथ ऑलरेडी हमारे मेजर स्पॉन्सर्स ऑलरेडी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, जो इस वक्त अपनी ख्यालात का इजहार भी करेंगे। बट मैं कहना ही सिर्फ चाहता हूँ, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं वो एस्पिरेशन लेवल भी आपसे चाहूँगा कि उन्होंने अब, जबकि प्रिंट पार्क का सिर्फ स्टार्ट है, दे हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट विद दिस इवेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इवेंट व्हिच इज गोइंग टू बी इन नवंबर। मैं चाहूंगा आप सबकी इस पे तालियां। सो सिंस यू नो दैट इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल, इसका एक बहुत बड़ा 5 बिलियन की एक इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़ी हुई है और पूरे पाकिस्तान में हर सेक्टर में, हर जगह, यानी मुझे
अगर पेशावर में या सवात में या मर्दान में या पंजाब के किसी शहर में या सिंध के किसी शहर में या बलूचिस्तान के किसी शहर में, फॉर दैट मैटर इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी अगर कोई चीज़ अपनी कोई कंपनी खोलनी है, कोई काम करना है, उसके लिए मुझे एक प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, यकीनन एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्री प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे पैपगाई की कंट्रीब्यूशन की, जो कि जिसमें एक दो नाम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम तो सलमान हारून साहब का है और दूसरा नाम एक और है जो साहब तालियां भी बजा रहे हैं, फैसल वली साहब हैं, जिनकी अपनी भी एक सर्टन लेवल की कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, जिन्होंने पैपगाई के इस प्लेटफॉर्म को फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आप एक प्रमोशन करें इंडस्ट्री की अच्छे लेवल पर, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन किए, बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, बहुत सारे सेमिनार्स किए, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की, TVET के प्रोग्राम में एंटर हुए और अब ये लेवल आ गया है जो मैं समझता हूँ कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाला इस लेवल पर आ चुका है कि अगर उसने कहीं इमिग्रेशन भी लेनी है, अगर वो मुल्क से बाहर भी जाना चाहता है, तो उसके पास एक क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। सो दीज आर जो आपके डिस्प्ले पे आ रहे हैं, ये वो अचीवमेंट्स हैं विच आर एक्चुअली डन बाय पैपगाई। और बदर एक्सपो सोल्यूशन का मैं इसलिए तस्करा करना चाहूँगा कि जब से हम पैपगाई के साथ जुड़े हैं, वी आर पार्टनरिंग विद पैपगाई, और हकीकत ये है कि हम समझ बैठे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम भी पार्ट ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैं, क्योंकि जब इन्वॉल्व होते हैं, इंड्यूस होते हैं, तो फिर ही मज़ा आता है और फिर ही एक लेवल ऑफ इवेंट निखर के सामने आता है। नेक्स्ट प्लीज। सो ये कुछ तस्वीरें जिनमें हमने कराची में स्टार्ट किया। तो कराची में सलमान भाई की गाइडेंस में और बासित भाई की गाइडेंस में हमने हर हॉल के अंदर एक वर्कशॉप एरिया डिफाइन किया था, जहां पर इन पैरेलल टू द एग्जीबिशन मुस्तकिल वर्कशॉप्स डिफरेंट प्रिंटिंग के टॉपिक्स को लेकर वहां होते रहे, और यही उनकी फोटोग्राफ्स है, जिससे आपको पता लग रहा होगा कि कितना काम हुआ इसमें। मिट्टी एक बहुत बड़ा इदारा है जिसके साथ मिलकर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो पैपगाई ने लॉन्च किए हुए ऑलरेडी। नेक्स्ट प्लीज। Okay, now I'll go for the post event analysis of previous events, यानी जो पोस्ट यानी पहले गुजर चुके हैं उनका कुछ थोड़ा सा हाइलाइट्स है जो मैं चाहूंगा आप तक पहुंच जाए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी अब अपनी बात को खत्म करूं। नेक्स्ट, ये वो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं जो प्रीवियस इवेंट्स की हैं। ये 19 जुलाई 2019 की तस्वीर है, which actually took place in लाहौर। मुबीन साहब यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी सरबराही में, उनकी गाइडेंस में, मजीद साहब की गाइडेंस में, कुछ और हमारे चंद जो पैपगाई लाहौर के लोग हैं उनकी गाइडेंस में। और मज़े की बात है कि यही सारे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ स्पॉन्सर्स और इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स जो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने 2019 के भी पैपगाई के इस इवेंट में कंप्लीटली सपोर्ट किया था, इंडोर्स किया था, एंड दे वर पार्ट एंड पार्सल एज स्पॉन्सर्स देयर। मैं चाहूंगा, थैंक यू। नेक्स्ट, ये लाहौर की ही फोटोग्राफ है। इसमें ये साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये उस वक्त के सूबाई वजीर हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे इनॉग्रल टाइम में। नेक्स्ट, ये 2017 की ओपनिंग सेरेमनी है प्रिंट पैक की, विच यू कैन सी। एंड अगेन इसमें मुफस्सिर अता मलिक साहब, इत्तेफाक की बात है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट उस वक्त बीइंग अ चीफ गेस्ट मौजूद थे और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। नेक्स्ट, सो ये उसका डे 2 था। नेक्स्ट, और ये डे 3 था। डे 3 में एक कंक्लूजन हुई थी, कंक्लूसिव सेरेमनी थी। तो दिस वे वी कंडक्टेड दिस होल इवेंट। नेक्स्ट, अब कुछ मैं पास्ट इवेंट के स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ऐसी चीज़ है कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ओवरऑल हमने नेक्स्ट प्लीज क्या अचीव किया। आपके सामने जो हाइलाइट्स आ रहे हैं इसमें आप देखेंगे 2017 के इवेंट में 24,950 पीपल विजिटेड। ये वो इंडस्ट्री विजिटर्स हैं क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इररेलेवेंट आदमी का टेक्निकली कोई काम नहीं है। शायद कुछ होंगे जो थैले जमा करने आते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंटिंग से रिलेटेड या प्रोक्योरमेंट की कंपनी से रिलेटेड लोग, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर से थे, चाहे वो फार्मा सेक्टर से थे, चाहे वो इवन आउटलेट से रिलेटेड लोग थे,
या और कन्फेक्शनरी की जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इवेंट को इस तरह से रखा जिसमें फ्लेक्सो, ग्रेवियर और नॉर्मल प्रिंटिंग, उसके अलावा कार्डबोर्ड, हर तरह का जो प्रिंटिंग का अलाइनमेंट थी, इक्विपमेंट था या उससे जुड़े लोग थे, उनको हमने बीइंग एग्जिबिटर इनवाइट किया था। तो उसका फ़ायदा ये पहुंचा कि एक ओवरऑल इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन इसमें रही। इसी तरह आप देखेंगे कि कोई फॉरेन विजिटर्स 190 थे उस वक्त, और 2017 में 97 के करीब लोकल इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स थे, 15 के करीब इंडस्ट्री रिलेटेड टेक्निकल वर्कशॉप वहाँ पे हुई, और 90 के करीब 90 मिलियन USD। ये एक्चुअली जो डील्स होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सेम डे कंक्लूड हो जाएं, जाहिर है कि कुछ प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन एक अमाउंट होता है कि जी क्या क्या काम हुआ। तो एक एंटिसिपेटेड अमाउंट विच वाज 90 मिलियन USD जो कि 2017 में वहाँ पे डिस्कस हुआ या उसके MOUs हुए या उनकी JVs हुई। इसी तरह 2019 के पैपगाई लाहौर में 27,435 विजिटर्स ने विजिट किया, 2,217 फॉरेन विजिटर्स थे, 99 लोकल एंड इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स थे, 19 टोटल इंडस्ट्री रिलेटेड टेक्निकल वर्कशॉप्स वहाँ किए गए, जिसमें सलमान हारून साहब एंड अगेन फैसल वली साहब पेश थे, और 100 मिलियन USD के अराउंड कोई ट्रेड हुई, जिसमें कुछ बाहर की कंपनीज भी आई हुई थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने वहाँ से ऑन स्पॉट मशीनरी सेल की। दे वर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट विद इन दैट इवेंट। उन्होंने बहुत सारे बोर्ड्स भी लगाए थे, आप बहुत सारे लोग विटनेस भी होंगे, तालियां वालियां भी पिटवाई थी। बार बार जो नई मशीन सेल होती थी तो उसका वो बोर्ड लगा के और वहाँ पे बाकायदा एक सेरेमनी करते थे, कभी केक काटते थे, कभी चाय पिलाते थे, कभी कुछ करते थे। सो दिस वाज द ओवरऑल एक्टिविटी वेंट विद इन दैट इवेंट। ये एक इंटरैक्टिव इवेंट बन चुका है, ये एक हैपनिंग इवेंट बन चुका है, और मैं गारंटी करता हूं कि इस दफा जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप मजीद इंटरैक्टिव हो जाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल पर इंटरैक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, बिजनेस लीड्स जनरेट हो जाएंगी, और इवेंचुअली ये आपका अपना इवेंट है। यू विल बी ग्लूड नॉट इवन विद पैपगाई, क्योंकि इसके साथ जुड़ना तो पैपगाई के साथ भी जुड़ना है और पूरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना एक यूनिटी है जो इवेंचुअली आपको एक नेक्स्ट लेवल की इंडस्ट्री रिकग्निशन में कारफरमा होगी और काम आएगी। नाउ गोइंग टू द सेक्टर्स, प्रिंटिंग के तमाम सेक्टर से आप ऑलरेडी नेक्स्ट प्लीज वाकिफ हैं। इसके अंदर मैंने ये जो पाई चार्ट आप नजर आ रहा है, इसमें वो तमाम इंडस्ट्री एरियाज विच आर रिलेटेड टू प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, वो तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी तरह इसकी प्रमोशन है, नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें प्रिंट मीडिया की मेजर न्यूज़पेपर और उस वक्त का चूंकि टीवी चैनल का एक सर्टन जाहिर है, हम सोशल मीडिया को, चूंकि आज का सबसे बड़ा मीडिया सोशल मीडिया है, नॉट इवन जो अखबार वगैरह। अखबार की चूंकि आप लोगों को ज़्यादा मुझसे पता है कि जो खपत पहले थी और अब क्या है, जो सर्कुलेशन पहली थी अब क्या है। मैं तो चाहूँगा कि कोई ऐसा फोरम डेवलप हो जाए कि ये प्रिंटिंग न्यूज़पेपर जो है ये दोबारा से रिवाइव हो और लोग दोबारा अखबार वैसे ही पढ़ना शुरू करें जिसमें सीरियसनेस आती है। हम जब इलेक्ट्रॉनिकली कोई अखबार पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा देर हमारी आंखें उस पर टिकती नहीं है। So coming to the next slide, please. Now we will talk about PrintPack 2022. Next. इसमें जो विजिटर बेस, विजिटर प्रोफाइल है वो जाहिर है कि वो सारे एरियाज और इंडस्ट्री है जो दैट रिलेट्स टू स्पेसिफिकली विद द प्रिंटिंग, और कौन सी कंपनी, कौन सा कॉर्पोरेट ग्रुप, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट, या कौन सा दफ्तर, इवन आपके स्टेट एजेंट्स तक, किसको प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है। तो प्रिंटिंग इटसेल्फ हैज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट, इट्स जस्ट टू एक्सप्लोर इट, द अपॉर्चुनिटी इज देयर, इट्स जस्ट के हम उन तमाम लोगों को एक दफा जॉट डाउन कर लें, जमा कर लें, जिसमें प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड इवन एक वर्ड होता है जिसको मैं कन्वेंसर कह रहा हूँ, और टिपिकली ऐसा बोला जाता है, बट मुझे पता है कि वो एग्जैक्टली ये नहीं है। बट वो तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ जाके कहीं से उठाते हैं, कोई एक विजिटिंग कार्ड के लिए भागते हैं और प्रिंट कराते हैं, तो ये सारे लोग, और वो जो मशीन मैन है जिसने बहुत सारे लोगों का काम करना है, या वो जो प्लेट मेकर है, या वो जो फिल्म मेकर है, उन तमाम लोगों को भी साथ में, और हमारे मुअज़्ज़िज़ प्रेसेस ओनर, वो तमाम लोग
इक्विपमेंट ओनर्स, OEMs, तमाम लोगों की रिक्वेस्ट होगी कि वो इसमें पार्टिसिपेट भी करें। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस वाज बाय इंडस्ट्री, इसका विजिटर प्रोफाइल है। नेक्स्ट। ये जो मैंने आपसे एक बात कही थी एंड दैट वाज अबाउट इवेंट प्रमोशन कैंपेन। अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस है वो 2 एरियाज पर ज़्यादा रहने का है, और रीज़न है इसके, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लोग अब टैक्स सेवी बहुत हो गए हैं। मेरा फ़ोन यहाँ पे भी बज रहा था और यहाँ पे भी मैंने इससे फ़ायदा उठाया, मैंने यहाँ से कोट निकाला और यहीं पढ़ के सुना दिया आपको। तो द पॉइंट इज कि आज के दौर में इससे जो बेनिफिट हो रहा है वो हम प्रिंट पार्क के लिए भी कैपिटलाइज करेंगे, यू नो, पिकिंग इट अप थ्रू द सोशल मीडिया एट द राइट, टारगेटिंग द राइट ऑडियंस with the right attitude, inshallah. So this will become a big show this time, inshallah. So this is the conclusion के since we have already जैसे mention किया है कि ये वाहिद पाकिस्तान का शो है जो पूरी इंडस्ट्री को represent करता है, and we would like you to be part of this show. Since you're here, you're part of soft launch, inshallah you'll be each one of you. मुझे पता है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से है, तो और मुझे लिए बड़ी खुशी होगी, और आई एम श्योर जो मेरे साथ मौजूद हजरात मौजूद हैं जो खुद इस पे बहस करेंगे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपकी जो यहाँ स्पॉन्सर्स की बुकिंग है और कुछ कंपनीज की बुकिंग है, जैसे CPP इस्माइल भाई हैं, स्पॉन्सर्स की भी बुकिंग, और बहुत सारी और कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पार्टिसिपेट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। ये देख सकते हैं आपके सामने इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी आ गई है। नॉमिनल अमाउंट रखा है, बहुत बड़े अमाउंट्स नहीं रखे हैं। आपको पता है टैक्सेशन और 10 चीज़ है साथ साथ, बट वो सब होगा भी। लेकिन एक्सपो सेंटर के जो रेंटल्स हैं वो भी मल्टीपल टाइम बढ़ चुके हुए हैं, महंगाई की वजह से बहुत चीज़ें बढ़ चुकी हैं। जनरली यहाँ पे जो अब एक्सपो हो रही है उसमें 99,000 में आप स्टॉल नहीं दे रहे होते, बट पैप गाई ने स्पेशली इस बात को सामने रखते हुए कि इसमें स्मॉल एंड मीडियम हर तरह के ज़ाहिर लोग यहाँ शरीक हो रहे होंगे। सो इस बात का ख्याल रखा है, और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को स्पॉन्सर्स के लिए एक खास लेवल पे रखा है, और एग्जिबिटर, एक नॉर्मल जो शेल स्कीम एग्जिबिटर हैं उनकी फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए प्राइसिंग इस तरह से रखी है। और एक और मैं आपको ऐलान कर दूं, जो पैप गाई के मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल खुशखबरी है इस वक्त, एंड दैट इज कि 15% डिस्काउंट उनको मिल जाएगा बसूरत कि वो 30 जून तक अपनी ना सिर्फ बुकिंग करा लें बल्कि 50% अमाउंट भी पैप गाई के अकाउंट में जमा करा दें। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये 15% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। ये एक स्पेशल न्यूज़ थी, मेरा ख्याल है इस पे तालियां तो हो जाएं थोड़ी सी, और तो किसी बात पे तो बज नहीं रही हैं। ओके, नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट प्लीज। ये पार्टिसिपेशन के लिए एक शेल स्कीम की आइडियल इस तरह का होता है, एक काउंटर होता है, 3 स्पॉट लाइट्स होती हैं, एक प्लग इन होता है 5 एम्पेयर का, 2 कुर्सियां होती हैं। ये शेल स्कीम होती है, लेकिन इसमें 3x3 मीटर में आराम से कंपनी जो अपना कोई इक्विपमेंट नहीं लगा रही, अपनी रिप्रेजेंटेशन करना चाहती है, दे कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट दिस वे। और अच्छा खासा सामान भी रखा जा सकता है, एक LED भी लगाई जा सकती है, अपनी प्रमोशनल जो वैल्यूज हैं थ्रू वीडियो दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप में हमारे पास स्पॉन्सर्स ऑलरेडी बैठे हैं, आप जरा देख लें। स्पॉन्सरशिप में जो स्लॉट अवेलेबल इस वक्त नजर आ रही है या जो अवेलेबल है, अगर आप में से कोई स्पॉन्सरशिप में इंटरेस्टेड है तो यू मे गो फॉर स्पॉन्सरशिप। मोहतरम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे आके आपने पैप गाई की इज्जत में इजाफा किया। मैं पैप गाई के चेयरमैन की हैसियत से आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे जो मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और जो मेरे मेहमान खुसूसी शबीर मंशा साहब बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आके हमारी इज्जत अफजाई की। मुराद साहब, तनवीर साहब, सलीम भाई, ये सब वो नाम हैं जो कि बड़े अरसे से पैप गाई के साथ मुंसलिक हैं और प्रिंट पैक के साथ मुंसलिक हैं। पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री, पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन, यहाँ पे उन तमाम लोग एसोसिएशंस के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग और जो लोग उससे वाबस्ता हैं वो सब यहाँ पे उन कारोबार से वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात होती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए कि अगर उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज़ या उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, अब कागज़ है तो प्रिंटिंग है, कागज़ है तो उसके साथ पब्लिशिंग है, ये सब चीज़ें हैं तो कागज़ की डिमांड है, नहीं तो कागज़ को कौन पूछेगा। तो ये सब चीज़ें मिल के कारोबार करती हैं। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसमें हम सब
जाहिर से परेशान हैं और सब वरीड हैं, कल भी पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गई। तो ये तमाम चीज़ें जब हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की खुशी में और गमी में शिरकत करते हैं, तो बहुत सारे हमारे अंदर जो एक खौफ और वसवसे होते हैं एक दूसरे से कारोबार करने के, उसमें कमी आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। बहुत शुक्रिया। अब प्रिंट पैक की जो बात है वो मैं आपको बताता चलूं कि मेरी एक खुशनसीबी है कि मैं सन 1990 से पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्रीज का जो पहला प्रिंट पैक था उससे वाबस्ता हूं। मेरे मोहतरम सईद प्रेस वाला साहब, जिनका पिछले महीने इंतकाल हुआ है, उनकी चेयरमैनशिप में पहली दफ़ा सन 1990 में, और खालिद जमील साहब थे एलीट पब्लिशर्स के, वो कन्वीनर थे उस ज़माने में, इसका आगाज़ हुआ था। बहुत से दोस्तों ने उस वक्त भी हौसला अफजाई की थी, लेकिन मेजॉरिटी ने इतनी कोई ख़ास हमारी हौसला अफजाई नहीं की थी। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त, इस वक्त मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, सलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर मिनाज मुल्क से बाहर हैं लेकिन मिराज साहब बैठे हुए हैं, उसके अलावा ओवैस मिर्ज़ा जमील साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग थे, तारिक रहमान नज़र आ रहे हैं, कि इनके वालिद यानी कि अहमद मिर्ज़ा जमील साहब थे, एहतशाम साहब थे, तारिक रहमान के वालिद फजलुर रहमान साहब थे, खुद इस्माइल भाई के वालिद इकबाल साहब थे। यानी ये अब सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इसको लेकर पिछले 30-35 साल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज हम मेरियट के अंदर हम बाकायदा इवेंट मैनेजर्स को लेकर और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, आधी अंग्रेजी आधी उर्दू में बात करा रहे हैं। नहीं तो पहले तो सीधी सीधी बात करते थे कि भाई पैसे दो ताकि स्टॉल लगाएं और खुदा के लिए आ जाना। लेकिन जब वो कामयाब हुई तो यकीनन बेइंतहा खुशी हुई उसकी, और ये इज्तिमाई काम था, ये एक आदमी नहीं कर सकता था। लेकिन मरूम सईद साहब जो थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, और वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से बड़ा उनकी एक तरह से एक ऐसा लगाव था कि वो हर वक्त चाहते थे कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री तरक्की करे। वो बाद में पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बहुत सारे चेयरमैन इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं। बहुत सारे हमारे एग्जीक्यूटिव फॉर्मल कमिटीज जो थी उसके लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अभी ऐसे ही देख रहा था कि एहतशाम साहब मरूम, फजलुर रहमान साहब मरूम, इकबाल साहब मरूम, आफाक हमारे दोस्त शफीक प्रेस के बेइंतहा मेरे बहुत अच्छे मेरे साथी, बिलाल साहब स्पॉटलाइट के, उसके अलावा ओवैस मिर्ज़ा जमील के वालिद अहमद मिर्ज़ा जमील साहब, ये तमाम वो लोग हैं कि जिनकी जो हमसे अगर उस वक्त ताउन नहीं करते, हम लोग उस वक्त बहुत यंग थे। हमारी कोशिश थी कि प्रिंटिंग पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज की नुमाइशों जब बाहर जाते थे, वहाँ की नुमाइशें देखते थे, तो दिल ये चाहता था कि हम अपने मुल्क में भी करें। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम माशाल्लाह से 2022 में पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम इन लोगों को याद ना रखें, इनके बारे में अपने यंगस्टर्स को ना बताएं कि इन लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की, और आज हम उम्र के उस हिस्से में आ रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करें, उनको आगे लेकर आएं। वो आगे आएंगे तो खुद ब खुद इंडस्ट्री तरक्की करेगी। तो यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाइपगाई की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी आएँ, इसके इलेक्शंस में भी आएँ और हमारा साथ दें, और आगे हमसे टेक ओवर करें, और आगे इसको कारवां को लेके जाएं और अपने मुल्क की तरक्की में अपना पार्ट प्ले करें। ये जो इसकी हिस्ट्री मैंने इतनी बताई है प्रिंट पैक की, उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि एक दूसरे का ताउन, मिल के साथ चलना, 3 इंडस्ट्रीज का एक साथ इस वक्त स्टेज पे बैठना। यानी अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त ये मौका दिया है कि मैं पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, तो मैं पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री का भी चेयरमैन। उसके साथ साथ मेरे साथ पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के भी चेयरमैन बैठे हुए हैं। तो ये हम 3 बड़ी इंडस्ट्रीज को साथ लेके चल रहे हैं, इनके बड़े एक साथ हैं, तो इनके जो काम करने की सलाहियत है उसके अंदर भी इजाफा होगा और एक दूसरे के एतमाद के अंदर भी इजाफा होगा। मैं यकीनन इस बात की खुशनसीबी है ये कि पाकिस्तान किसी भी मराइल से गुजर रहा हो, पाकिस्तान में कैसी ही क्यों ना गैर यकीनी सूरत हाल हो, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री के लोगों का हौसला बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहेंगे। चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में प्रिंटर्स हो, पब्लिशर्स हो, कि मिल के काम करना है,
पेपर मर्चेंट्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अभी मेरी ऊपर बात हो रही थी मुराद भाई से और सलीम भाई वगैरह से। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं, एक दूसरे के ताउन से आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्टर मिनाज नहीं है इस वक्त, वो मुल्क से बाहर हैं। उनके भाई मिराज भाई मेरे सामने बैठे हुए, उनकी बड़ी कमी है डॉक्टर मिनाज की, क्योंकि इस वक्त इस दौर में इस्माइल भाई ने और डॉक्टर मिनाज ने हमारा बड़ा साथ दिया है इसको पैप गाई को ऑर्गेनाइज करके आगे ले जाने में। क्योंकि ये देखिए, जब भी कोई एसोसिएशन चल रही होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही होगी, उसके पीछे कुछ दिमाग जरूर होंगे जो उन चीज़ों को लेके चला रहे होंगे। तो पैप गाई के अंदर सईद प्रेस वाला और अहमद मिर्जा जमील और ओवैस मिर्जा जमील और इत्तेशाम साहब मरहूम और फजलुर रहमान साहब मरहूम और इकबाल साहब मरहूम, ये सब नाम थे एक वक्त के, और अब उनके बेटे, अब उनके पोते यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें खुशाइंद हैं। और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि प्रिंट पैक जो सितंबर में होने जा रही है उसमें आप लोगों का भरपूर ताउन रहेगा, और आप लोग सब आएंगे, अपने जो अलाइड इंडस्ट्रीज के दोस्त हैं उनको भी सब लेकर आएंगे, और हमें मशवरा भी देते रहिए, हमें फीडबैक देते रहिए कि हम किस तरह इसको बेहतर करते रहें। तो चीज़ें जो है मुश्किल तो हैं, लेकिन रहना तो हमें इसी मुल्क के साथ है। पैप गाई क्या करती है, पैप गाई क्यों करती है, इसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी है। इस वक्त एसोसिएशन के बारे में गुमान होता है कि एसोसिएशन में कुछ लोग हैं, शायद वो अपने ज़ाती मफाद के लिए करते हैं। मेरे ख्याल से ये तासुर सरासर गलत है, क्योंकि अभी अगर आप सारी एसोसिएशन की, पाकिस्तान की अगर बारे में देखें ना, चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवाह हैं इस बात के। पैप गाई वाहिद एसोसिएशन है जिसने अब तक 1000 स्टूडेंट्स को तैयार किया, और सारे के सारे एम्प्लॉय हैं, एक भी बेरोजगार नहीं है। 10 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन तैयार की हैं जो 22,000 सफ़ात पर मुश्तमिल है अप टिल डिप्लोमा, और पहली एसोसिएशन है, पहला सेक्टर है जिसने लेवल 5 पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और ये सिर्फ सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में वैलिड नहीं है, ये दुनिया के 90 मुझसे ज़ायद मुल्कों में ये सर्टिफिकेट वैलिड है। और हमारी क्वालिफिकेशन जर्मनी और मुख्तलिफ ममालिक से अप्रूव्ड होके आई है। अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल हो, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सारी क्वालिफिकेशन, जिसकी सारी टेक्निकल बुक्स फ्री ऑनलाइन अवेलेबल हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो जीता हो। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बात है, और ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। इसमें नेफ्टेक ख़ास तौर पे, जिनके बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता था, सिंध टेफ्टा है, टीवेट सेक्टर सपोर्ट प्रोग्राम है जिसने सारी क्वालिफिकेशन की डेवलपमेंट में फंडिंग की है। और फंडिंग के बारे में तासुर होता है कि शायद फंडिंग पैप गाई को मिलती है, फंडिंग पैप गाई को नहीं मिलती, वो इदारों को मिलती है जो ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें ख़ास तौर पे मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मैं जिक्र करूँगा, जिसके साथ हमने प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस डेवलप किया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन और जिसकी इक्विपमेंट में हमने तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद खर्च किए हैं। और ये पैप गाई की लोगों की तावन से ही मुमकिन हुआ है, किसी की एक इंडिविजुअल से नहीं। और ये जो 2 एग्जीबिशंस मैंने हेड किए थे 15 और 17 के, उसकी सारी इनकम वहाँ पे हमने डिलीवर की थी, जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री को स्किल वर्कर मिल रहा है। तो पैप गाई का मकसद यहाँ बिजनेस करना नहीं है, पैप गाई का मकसद इंडस्ट्री को सर्व करना है। तो अगर आप इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पैप गाई को सपोर्ट करते हैं, तो इसका फ़ायदा आप लोगों को ही है, क्योंकि स्किल वर्कर काम अच्छा करेगा, वेस्टेजेस कम होंगी और आपको ही फ़ायदा होगा। पैप गाई का एक और दूसरा कार्य जो है सेक्टर ये है कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आज कुछ गेस्ट मदऊ किए हैं, उनके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं, और हमने एक ट्रायल केस इनको दिया था जो 10 दिन के अंदर तकरीबन कंप्लीट हुआ है। 9% फिक्स पे कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग अवेलेबल की है। स्टेट बैंक की टीम इसके साथ मौजूद है। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि मुझे आसिम भाई ने कहा था ज़रूर उसमें कोई कैच होगा, 9% पे हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं 9% फिक्स पे अवेलेबल है, जिसपे इस्लामिक बैंक्स भी दे रही हैं। 8 बैंक्स हैं, इसमें एक मीज़ान बैंक है, बाकी दूसरे बैंक्स हैं, जिनके स्टॉल्स हम एग्जीबिशन में लगाएंगे जो आपको सर्विसेज देंगे। इसके अलावा हमने जो फाइनेंसिंग की रिक्वेस्ट डाली थी गवर्नमेंट के साथ मिलके,
स्मैडा हमारे साथ मौजूद है, मुकेश कुमार साहब मौजूद हैं, जिनके ताउन से हमने बहुत सारे सेक्टर्स पे काम किया, चीज़ों पे काम किया। आज जो टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्री को मराद थी, अब वो थोड़ी थोड़ी हमारे सेक्टर्स को भी मिलने लगी हैं। 6% फाइनेंसिंग विद कोलेटरल, कोई कायबोर नहीं, कुछ नहीं, आपके लिए अवेलेबल है SMEs के लिए। और अगर LTU है, लार्जर टैक्स यूनिट है, जिसको ये शिकवा होता है कि हमें ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो स्टेट बैंक के दोस्तों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा 6 बिलियन रुपीस तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उनके लिए भी फाइनेंसिंग अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ ये PEPGAI की बहुत बड़ी जीत है और इसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो चीज़ें चल रही होती हैं बैकएंड पे, लेकिन ये कि आप सब चलते रहेंगे साथ, कारवां बनता जाएगा। मैं दरख्वास्त करूंगा सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की चेयरमैन डॉक्टर मसरूर साहब से, क्योंकि हमारी रिवायत रही है 2015 में हमने अमन टेक के साथ MOU साइन किया था, जिसके बाद हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। फिर 2017 के एग्जीबिशन में हमने मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ट्रेनिंग्स हो रही हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ RPL के ऊपर सर्टिफिकेशन MOU साइन करने जा रहे हैं। RPL के बारे में बता दूं, बहुत सी इंडस्ट्रीज को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। एक बिल पास हो रहा है जिसका नाम है अप्रेंटिसशिप एक्ट, जिसके तहत हर उस इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास 35% सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी वक्त भी पास हो सकता है। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को निकालेंगे तो नहीं, तो क्यों ना हम उनकी सर्टिफिकेट कराएं, उनकी छोटी सी एक वर्कशॉप करा के टेक्निकल इम्तिहान होगा। पेपर आज से आउट है, पेपर ये है कि उसको 2 कलर की जॉब चला के दिखानी है, उसकी सर्टिफिकेशन होगी, उसके लेवल्स हैं। तो मैं आज सबसे दरख्वास्त करूंगा, जब आज हम MOU साइन करने जा रहे हैं तो आप PEPGAI के थ्रू अपने स्टाफ की RPL सर्टिफिकेशन करवाएं। जिस तरह ड्राइवर लाइसेंस के बगैर 302 के ज़मरे में आता है, इसी तरह टेक्निकल स्टाफ अगर वो स्किल सर्टिफिकेशन नहीं होगी तो वो भी कानून के ज़मरे में आएगा। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि पुरजोर तालियों में सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन को इनवाइट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2000 में टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट 2 आया था, जिसमें हमने प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स का टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी सिंध में, और वो जो डिपार्टमेंट था ओपन किया हमने PSIT पाकिस्तान स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग लांडी में। और उस वक्त मुझे बड़ी हैरत है कि तकरीबन 10 साल हमारे पास जो है टीचर नहीं मिल रहा था प्रिंटिंग एंड ग्राफिक का, और स्किल लोग तो अवेलेबल थे लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उनके पास डिग्री नहीं थी, तो वो पढ़ा नहीं सकते थे। हमने बहरहाल कुछ लोगों को हायर किया, लेकिन तकरीबन 10 साल तक हमारे पास कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं था। उसके बाद 2012 में प्रोजेक्ट आया GIZ का, और फिर सलमान जो है हारून कूद गए बीच में। तो सलमान हारून ने फिर जो काम किया, और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में क्वालिफिकेशन 1, क्वालिफिकेशन 2, क्वालिफिकेशन 3, क्वालिफिकेशन 4 और क्वालिफिकेशन 5 जो है डिप्लोमा है। और तमाम ट्रेड में, टेक्नोलॉजीज़ में ये क्वालिफिकेशन डेवलप हो रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन प्रिंटिंग एंड ग्राफिक के हवाले से डेवलप हुई है, तो मैं समझता हूँ किसी और फील्ड में नहीं हुई। और क्वालिफिकेशन लेवल 5 सिर्फ 4-5 फील्ड में है, और लेकिन अगर दूसरी फील्ड में भी हैं तो किसी फील्ड में क्वालिफिकेशन 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो प्रिंटिंग एंड ग्राफिक में सारी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। और अगेन जैसे सलमान ने जिक्र किया कि RPL रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सिंध बोर्ड और के साथ। और 2015 में नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना था, और RPL की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का टेस्ट जो होगा वर्क प्लेस पे होगा। तो हम सिंध में मुसलसल कोशिश करते रहे कि इंडस्ट्री रिलेवेंट हमारे पास आए, वर्क प्लेस अपनी रजिस्टर्ड कराए हमारे पास RPL के लिए, और हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। सलमान हारून पहले हमारे पास आए, और उसके बाद हमने ये करने जा रहे हैं रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का कॉन्सेप्ट। उसके तहत जितने भी लोग आपके पास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, संडे को एक 6 घंटे का टेस्ट होगा, 6 से 8 घंटे का टेस्ट। वो टेस्ट देंगे,
और वो क्वालिफाई कर लेंगे तो कम से कम क्वालिफिकेशन लेवल 1 वो हासिल कर सकते हैं और फिर वो उसमें अपवर्ड मोबिलिटी उनके लिए अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सलमान आरम को, तमाम लोगों को, जो आप लोग तमाम लोगों को, ये आप जो एग्जीबिशन कर रहे हैं बड़ी खुशाइंद है कि प्रिंटिंग एंड ग्राफिक इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में तरक्की की है और इतनी तरक्की की है कि ख़ास तौर से पैकेजेस में पहले हम सोचते थे कि हम कोई चीज़ उठानी है तो कैसे कैरी करेंगे, किसी को गिफ्ट देना है तो कैसे करेंगे। अब पाकिस्तान काफ़ी आगे तरक्की कर चुका है और यकीनन आप लोग इस बात के मुबारकबाद के मुस्ताहिक़ हैं कि आप लोगों ने ये तरक्की की। Thank you, Salman Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Indeed, it's a great honor. बहुत एजाज़ की बात है कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ मदऊ किया और कोशिश करेंगे कि आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों के साथ हम स्टेट बैंक ने जो मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ को सपोर्ट करने के लिए उस पर थोड़ी सी बात कर सकें। और उसके अलावा एक दो स्कीमें और हमारी हैं जो कि इंडस्ट्री को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक ने लॉन्च की हैं। पहले तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा, चूँकि जहाँ पर बात हुई, जब ओपनिंग हुई तो कुछ कोट्स पढ़ी गई प्रिंटिंग के बारे में, और प्रिंटिंग एसोसिएशन एक माशाल्लाह बहुत ही कमेंडेबल काबिल सताइश एफर्ट कर रही है। और अभी आपका MOU साइन होते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग किस अंदाज में इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग की और कैपेसिटी बिल्डिंग की क्या अहमियत है। और शुरू में सलमान साहब ने फाइलर और नॉन फाइलर की एक पिक्चर भी दिखाई। आई एम श्योर कि उनका हकीकत में मकसद ये नहीं था कि आप लोग फाइलर ना बने, बल्कि जितना ज़्यादा आप लोग फाइलर बनेंगे उतना ही ज़्यादा आप तक जो हमारे बैंकों की रसाई है वो बढ़ जाएगी। और आपको क्रेडिट या एक्सेस टू क्रेडिट में सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट है, जो ज़रूरत है, जो बैंक्स आपको लोन देते हुए देखते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। तो ज़ाहिर है जब आप फाइलर बनेंगे और दीगर अपने बिजनेस को डॉक्यूमेंट करेंगे, अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को आप अपने अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, अपने रिजल्ट्स को, और हर चीज़ का एक दस्तावेज़ अपने पास रखेंगे, तो बैंक को आपको लोन देने में आसानी होगी और आपके असेसमेंट करने में, आपकी इनकम की, आपकी कैपेसिटी की, आपके कैश फ्लो की, उसको बहुत सहूलत होगी। जो चूँकि ज़्यादातर प्रिंटिंग एसोसिएशन जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो मेजॉरिटी उनमें से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आती है, और बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में भी आते हैं, इस लिहाज से कि उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो किसी प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ होता, कहीं प्रॉपर रजिस्टर नहीं कराया होता, और वो बसा औकात फैमिली बिजनेस भी होता है। तो लोग उस कदर ऑर्गेनाइज नहीं होते जिस तरह से बैंकों में जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो बैंकों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो शायद बाज़ औक़ात मीट नहीं कर पाती। अच्छा, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि बैंकों की भी एक रिलक्टेंस होती है, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उस तरीके से लोन देने में इनिशिएटिव नहीं ले रहे होते जिस कदर दिलचस्पी उनको लेनी चाहिए। तो इन्हीं मसाइल के पेश नज़र स्टेट बैंक ने पिछले कई सालों से ये इक़दाम किए कि हम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आगे लेकर आएँ, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की जो क्रेडिट नीड है वो हमारे मुख्तलिफ स्टडीज़ जो हमने अपने स्टेट सेंट्रल बैंक में खुद से की हैं उसके मुताबिक वो 30 से 40 खरब या 3 to 4 ट्रिलियन रुपीस बनती है। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर इस वक्त जो लोन ले रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो सिर्फ 512 बिलियन के करीब जो लेटेस्ट फिगर है अप्रैल 2022 की, और पिछले चंद सालों में भी इसी अमाउंट पे लोन जा रहा है। और टोटल जो प्राइवेट सेक्टर हमसे लोन लेता है, बैंकिंग सेक्टर का पूरा जो लोन है वो तकरीबन 8.5 ट्रिलियन है। तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 5 से 6% जो है लोन का वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ले पा रही हैं। और एक और स्टडी जो हम लोगों ने मुख्तलिफ की है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 52 लाख SMEs ऑपरेट कर रही हैं, और सिर्फ 1,50,000 1.5 लाख से 1.25 लाख SMEs जो हैं वो बैंकों से कर्जा ले रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो SME का शेयर है लोन्स के अंदर वो बहुत कम है, और ये 5 से 6% के दरमियान जो है फिगर आती है। जो टोटल प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट जा रहा है उसमें से सिर्फ 5 से 6% क्रेडिट जो है वो SMEs को जा रहा है। अब जो यही रेशो अगर हम अपने हमसाया ममालिक में देखें तो भारत में 35% है ये फिगर, जो हमारे यहाँ सिर्फ 5.5% है कि SME को जो लोन है वो सिर्फ 5 to 6% है। स्टेट बैंक ने अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी बनाई 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके,
तो टारगेट ये किया कि हम SME फाइनेंसिंग को बढ़ाएंगे और 2020 तक हम 15% पे लेकर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो 2015 में ये स्ट्रेटजी बनी थी, बावजूद ये नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल हमारे एफर्ट्स इस हिस्से में जारी हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम 2030 तक इसको 35% के ऊपर लेकर आएँ, जो आलमी एक स्टैंडर्ड है कि SME फाइनेंसिंग जो है वो बढ़े। मैं बार बार SME का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि प्रिंटिंग एसोसिएशन जो और प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो SMEs पे ज़्यादा मुश्तमिल है। इन्हीं मुश्किलात के पेश नज़र के बैंक्स जो हैं वो SMEs को लोन देने में रिलक्टेंट होते हैं। उसकी मेन रीज़न क्या होती है? एक तो उनके पास कोलेट्रल नहीं होता। कोलेट्रल क्या है कि कोई चीज़ आप बैंक के पास रखवाएं जिसको अपने पास रख के वो अपना एक चार्ज उस पर क्रिएट करे, रहन रख के आपको कर्जा दे, तो वो कोलेट्रल SME फराहम नहीं करती हैं। दूसरा मसला ये होता है कि बहुत सारे नई SMEs होती हैं, नए लोग होते हैं, नए नौजवान होते हैं, वो कारोबार करना चाहते हैं, उनको कर्जे की सहूलत नहीं मिलती है। तो इन मुश्किलात के और बैंकों ने भी SME फाइनेंसिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने मुख्तलिफ स्कीमें माजी में भी लॉन्च की हैं, लेकिन लेटेस्ट स्कीम जो अभी चल रही है उसकी मैं ज़्यादा बात करूँगा, जिसको हम SME आसान फाइनेंस के नाम से हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। ये SME आसान फाइनेंस जो है, इसके अंदर हमने बैंकों को ख़ास तौर पे एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू, बिडिंग के थ्रू बैंकों को इनवाइट किया कि आप अपनी SME लैंडिंग कैपेसिटी डेवलप करें, अपने पास वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, अपने पास वो स्टाफ भर्ती करें जो कि SME लैंडिंग कर सके। और उसके लिए बैंकों को हमने ये सहूलत दी है कि ये कोलेट्रल फ्री लोन है, जो कि 10 मिलियन तक यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो लोग SMEs को दे सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने इसको कोलेट्रल फ्री बनाया। सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल गारंटी, जो लोन ले रहा है वो पर्सनल गारंटी के ऊपर उसको बैंक कर्जा देगा। नाउ बैंक ऐसा क्यों करेगा? एंड इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आएगा। तो इसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक जो है हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस लोन की रिस्क कवरेज कर रहा है। यानी कि अगर आपका ये लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक इसके ज़ामिन बने हुए हैं। और 40 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग के ऊपर हमने बैंकों को 60% रिस्क कवरेज दिया है। और अगर 40 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग है तो उसके ऊपर हमने बैंकों को 50% रिस्क कवरेज दिया है। यानी कि उनके लोन, अगर आपका लोन जो SME लोन लेती है और वो किसी वजह से वापस नहीं कर पाती है तो उस बैंक ने तो कोई कोलेट्रल नहीं लिया हुआ, लेकिन बैंक को आधे पैसे स्टेट बैंक से वापस मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की डिफ़ॉल्ट होता है किसी का, तो उसमें भी हमने 40% रिस्क कवरेज बैंकों को दी हुई है। तो यही वजह है कि बैंक्स जो हैं बड़े एक्टिवली इस स्कीम को मार्केट कर रहे हैं। और इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस, स्टेट बैंक की जो हमारी अपनी टीम है, हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये किस कदर ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं मार्केट के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। इसी सिलसिले में हमने सलमान साहब से भी एक मीटिंग की थी और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी जो मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, उनका डाटा हमारे साथ शेयर करें। तो ऐसे बिजनेसेस जो है इस तरह के ट्रेड बॉडीज़ का हिस्सा होते हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उनके थ्रू आपके पास बैंक्स भी आते हैं। तो लिहाजा इन एसोसिएशंस को सपोर्ट ज़रूर आप लोगों को करना चाहिए और माशाल्लाह आज बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इसके अलावा चूँकि आप लोगों का जो बिज़नेस है वो ज़ाहिर प्रिंटिंग प्रेस और मशीनें बिजली से चलती हैं, आपको तवानाई की ज़रूरत होती है और बिजली की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी स्टेट बैंक की एक प्रायोरिटी है, हुकूमत पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी है। तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी की भी फाइनेंसिंग स्कीम दी हुई है जो कि सिर्फ 6% के ऊपर दस्तयाब है। और इसके अंदर जिस तरह के सलमान साहब ने भी जिक्र किया कि 6 अरब रुपए तक की फाइनेंसिंग मौजूद है। अगर 1 मेगावाट से लेके 50 मेगावाट तक का कोई रिन्यूएबल एनर्जी का, चाहे वो विंड का पावर प्लांट है या सोलर का पावर प्लांट है, कोई लगाता है और नेशनल ग्रिड में भी बेचता है या अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, दोनों तरह से। और अगर 1 मेगावाट से कम का कोई पावर प्लांट लगाता है तो वो भी लोन ले सकता है और वो 400 मिलियन तक का यानी कि 40 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है। उसके अलावा अगर कोई छोटी कंपनी है जो बिजली पैदा करना चाहती है तो वो भी लोन ले सकती है। तो ये लोन आप अपने कारोबार के लिए भी ले सकते हैं, यानी कि आप सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं, और इवन इंडिविजुअल घर में भी कोई लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। उनके लिए भी ये फाइनेंसिंग यही 6% के रेट के ऊपर अवेलेबल है। इसमें जो मुद्दत है इसकी वो 10 साल से लेके 12 साल तक के, यानी कि ये लॉन्ग टर्म लोन है। जबकि जो SME का आसान फाइनेंस है उसमें आप प्रोजेक्ट लोन भी ले सकते हैं, उसमें आप वर्किंग कैपिटल लोन भी ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन ये है कि आपके पास
पैसे बैंक में पड़े, जब आपको ज़रूरत पड़े आप उस वक्त इस्तेमाल करें, बाद में वापस डाल दें। सिर्फ जितने अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे उतने अरसे का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये जो दोनों स्कीमें हैं, SME आसान फाइनेंस भी और रिन्यूएबल एनर्जी भी, इनको हमने दोनों तरह की, यानी कि ऐसे जो मार्केट है जो कि फेथ सेंसिटिव मार्केट जिसको हम कहते हैं, जो कि मजहबी बुनियादों की वजह से अगर रिवायती बैंक का लोन नहीं लेना चाहते हैं तो वो किसी भी इस्लामी बैंक से, SME आसान फाइनेंस में तो सिर्फ मिज़ान बैंक मौजूद है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में तमाम बैंक मौजूद हैं। तो वो आप इनकी इस्लामिक वर्जन भी, यानी कि शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी इन दोनों लोन्स के अवेलेबल हैं। तो आप वो वाले लोन भी ले सकते हैं जो कि जिस तरह के SME आसान फाइनेंस है, तो इस्लामिक SME आसान फाइनेंस भी है जिसको मुख्तसरन ISAF का नाम दिया है हमने, और इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी में भी इस्लामिक वर्जन भी अवेलेबल है। तो आप दोनों तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दोनों आप के पास दस्तयाब हैं ऑप्शन। अगर कोई इस्लामिक ऑप्शन इस्लामिक विंडो से जाके या इस्लामिक बैंक से लेना चाहता है तो वहाँ से ले ले, और अगर वो कन्वेंशनल बैंक से लेना चाहता है तो वो वहाँ से ले सकता है जाके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा एग्जीबिशन होगी उसमें भी बैंक्स हमारे साथ, हमने बैंकों को पुश किया है। इंशाल्लाह बैंक्स भी यहाँ इंस्टॉल अपने लगाएंगे, और उससे पहले भी अगर कोई लोन लेना चाहता है तो हमारी सलमान साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, उनके पास हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, और हम आप लोगों को बैंकों से कनेक्ट करवाने में हर मुमकिन आपका साथ हमारा ताउन रहेगा, और हम बैंक्स भी आपके केसेस को फास्ट ट्रैक पे प्रोसेस करेंगे या आसान फाइनेंस के थ्रू, अगर आप हमारे थ्रू बैंकों तक रेफर करेंगे। विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू द चीफ गेस्ट एंड द होस्ट ऑफ द शो, एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा एग्जीबिशन किया, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप गई और सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे इंटरेक्ट करने की। समीडा एक वफाकी हुकूमत का इदारा है जो कि इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंडर हम काम करते हैं, और हम जो कोविड के टाइम पर हमने बहुत सारी अपनी सर्विसेज, आई कैन प्राउडली से वी वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डिजिटाइज ऑल दी सर्विसेज, स्टार्टिंग फ्रॉम एडवाइजरी सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसके अलावा हेल्प डेस्क, कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स। रिसेंटली हमारे काफ़ी ग्रांट्स प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें एक समीडा वन विंडो का प्रोग्राम है, उसमें हमने अभी स्टार्टअप की ग्रांट्स हैं, ग्रोथ स्टेज की ग्रांट्स हैं, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट्स की ग्रांट्स हैं, जो कि ये ग्रांट्स वेरी करती हैं $500,000 से लेकर 1.2 मिलियन रुपीज़ तक हमारी डिफरेंट ग्रांट्स हैं। उसके अलावा अभी हम SME पॉलिसी के तहत जो भी अप्रूव हुई है, जिसमें फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP, समीडा, सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक ही डेफिनेशन है स्मॉल की और मीडियम की। तो उसके तहत हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं बताता चलूँ, एक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक जो अक्सर इंडस्ट्री का कंसर्न आता है कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर रेगुलेटरी बर्डन है, तो एक रेगुलेटरी बुलेटिन के तहत हमने ये काफ़ी सारी रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया है या ख़त्म किया है। इनफैक्ट कल भी उसकी एक जो ऑनरेबल मिनिस्टर शेयर करेंगे इसकी प्रोग्रेस, तो हम वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी तरफ से ये हमें फीडबैक आएगा। फ्रेंकली अभी तक इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स, वैसे तो जब भी किसी एसोसिएशन से मिलते हैं यही बात आती है कि 80 से 85 इंस्पेक्टर्स हैं, कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन हैं। जब हम लिस्ट मांगते हैं या उनसे वो रेगुलेशन मांगते हैं तो 8, 10, 12, 15 से आगे नहीं होती है। एक और बात मैं शेयर करूं, अभी जो एक बात हुई थी कि इस वक्त जो SME को फाइनेंसिंग हो रही है कि लाइक 1.5 से 2.25 लाख जो SMEs हैं पाकिस्तान में जिनको फाइनेंसिंग हो रही है, और 500 अरब के करीब हो रही है, रिक्वायरमेंट कोई 4,000 से 5,000 अरब की है। जो मुझे याद आया कि अभी इस वक्त जो SMEs तो पाकिस्तान में 5.2 मिलियन रफली हैं। एग्जैक्ट तो हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस भी नहीं होता है, तो ये भी हमने डिफरेंट जो सोर्सेज के तहत नंबर निकाले हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हैं आपके डोमेस्टिक, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल, फिर कुछ इनफॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है इनफॉर्मल तरीके से,
उसके तहत 5.3 to 5 मिलियन SMEs हैं। लेकिन अगर मैं FPCCI से बात करूं, जो FPCCI के अंडर जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जो भी एसोसिएशन हैं, उनके नंबर भी अगर पूरे पाकिस्तान के देखें 2-2.25 लाख मेंबर्स हैं सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और एसोसिएशन के। तो ये नंबर तकरीबन वही आता है जो जितने लोग फाइनेंसिंग ले रहे हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है कि जो आप सब लोगों से FPCCI से रिक्वेस्ट है, जो लोग एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, जो चैम्बर्स का पार्ट नहीं है, उनको आपने अपनी तरफ लाना पड़ेगा, तभी जाके ये जो मैसेज है या ये इस तरह की स्कीम्स हैं तब उन लोगों तक पहुंचेंगी। तो ये इसमें डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये लोग आपकी ज़्यादा सुनते हैं। आप उनको अपनी एसोसिएशन में, चैम्बर्स में मेंबर्स करें, तब जाके उनको पता चले ये प्रोग्राम्स हैं, इस तरह की बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। यूसुफ भाई, वी आर सो ग्लैड दैट यू हियर, और आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री के और इस चीज़ के बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने बढ़ चढ़ के इसमें करना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि किसी को किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, सो एवरीबडी हैज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको पूरा कराता है। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बासित भाई का, अजीज़ भाई का, सलमान भाई का, फैसल भाई का, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया डॉन पेपर को कि वो यहाँ पे अपनी पेपगाई के साथ जो एफिलिएशन है उसका इजहार कर सके। और जनवरी से ही हमारे साथ ये एंगेज हो गए थे कि हम एग्जीबिशन करना है, सो व्हाट डू यू थिंक, टॉक टू योर कस्टमर्स और आप हमें अपना फीडबैक दें। सो आई थिंक ये इट वाज अ टफ डिसीजन, लेकिन वेरी बोल्डली टेकन माशाल्लाह। सो आई वुड से, एंड हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम बहुत जल्द ये कह रहे होंगे राइटली टेकन इंशाल्लाह। तो मैं जब आ रहा था तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये एग्जीबिशन कैसा होगा, 2017 जैसा होगा? मैंने कहा यार क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा इट रियली डिपेंड्स ऑन अस, हम पे डिपेंड करता है। हमें विल हैव टू स्टेप फॉरवर्ड एंड वी हैव टू स्टैंड टुगेदर विद एवरीबडी। देयर डिसीजन is our decision. So, and I would also like to thank my board members, my brothers which are sitting here. उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझ पर ये ट्रस्ट किया कि मैं उनको डॉन पेपर को सबके आगे, आप सबके आगे रिप्रेजेंट कर सकूं। और above all, the very legendary person in the history of paper, मिस्टर शहजाद इकबाल, उनको रिप्रेजेंट कर सकूं, उनकी लेगेसी को रिप्रेजेंट कर सकूं। आई हैव हैड एक्सपीरियंस 15 years abroad or more. मैंने पाकिस्तान, दुनिया की टॉप 50 कंपनीज में काम किया। मैं ये फख्र से नहीं कह रहा, मैं अपने आप को नहीं बता रहा। मैंने शहजाद भाई के साथ जो काम किया, that was the best ever learning time of my life. एंड शहजाद भाई ने ड्यूरिंग दैट टाइम जो पेपगाई के लिए काम किया, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया, मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रिंटर नहीं होगा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस इंडस्ट्री रिलेटेड हो जो उनको ना जानता हो और उनकी काविशों को ना उसका एहसास करता हो। वी आर नाउ द सेकेंड जनरेशन इन दिस बिजनेस एंड द थर्ड इज ऑन द वे. Son of Shahzad Bhai, Mr. Faik, is also sitting here, together with our eldest brothers, Tanveer's son, Mr. Meyer. These are the new generation, which is the third generation coming, and it's up to us now to take on the legacy of Shahzad Bhai. And we assure you that we're committed. हम committed हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे, and we will continue to do everything whatever it takes. So मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि 2019 में लास्ट में एग्जीबिशन हुआ था और अब कराची में ये 5 साल के बाद होने को जा रहा है।
एग्जीबिशन कोई कारोबार हो, बंदा हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी चीज़ों को एग्जिबिट करे. सो इवन दो व्हाटएवर कंडीशंस वी आर इन राइट नाउ, हमें इस चीज़ को फुली सपोर्ट करना चाहिए कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, ना सिर्फ हम इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को दिखा सकते हैं what we are capable of. So I really applaud that. प्रिंटिंग का और पेपर का चोली दामन का साथ है, और लोकल इंडस्ट्री हो चाहे इंपोर्टेड पेपर हो, ये हमारा काम है. इट्स आवर ड्यूटी कि हम हर वक्त प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए वो आला दर्जे का पेपर इन द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, बेस्ट पॉसिबल टाइम, वो हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए करें. और हम जो पेपर ट्रेड है, पेपर ट्रेड वाले पेपर मर्चेंट्स हैं, वी आर डे एंड नाइट वर्किंग एंड कमिटेड टू फुलफिल दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिंटिंग इंडस्ट्री. इसके अलावा आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपलॉड, अप्रिशिएट शबीर भाई यहाँ बैठे हैं. अब मैं पाकिस्तान से बाहर था, पाकिस्तान में मैं आया तो मैं बहुत अर्ली स्टेज पे किसी भी तरह से शबीर भाई के साथ इंगेज हुआ और मैं इनसे काफ़ी क्लोज हुआ. और मैं इसके अलावा ये जब से इन्होंने ये सीट संभाली है, मुझे ये लगता है कि दिस टाइम हम लोग हमारे जो मसाइल हैं प्रिंटिंग के, पेपर के, वो आला दर्जे पे हुकूमत लेवल पे पहुँचे. So really applaud that. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बासित भाई से, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं हैं, कि अगर वो समझते हैं न्यू जनरेशन इज कमिंग टुगेदर विद एक्सपीरियंस पीपल, क्यों ना कोई एक कमेटी तश्कील की जाए जिसमें प्रिंटिंग के कुछ लोग हों, पेपर के कुछ लोग हों, एक उनको आपस में मंथली मीटिंग हो, कुछ हो, और शबीर भाई की हेल्प से हम ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं और इसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें. इसके अलावा जस्ट टूवर्ड्स, मैं जल्दी ख़त्म करूंगा क्योंकि हमें हमेशा डर ये होता है कि कहीं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले कभी ना आ जाए, सिस्टम में आ गया फिर बाहर रश पड़ जाएगा, और हम जल्दी रैप अप करें. आई विल नॉट टेक लॉन्ग. डॉक्टर मिनाज साहब, उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है यहाँ पे, और he has always शबीर भाई आपकी थोड़ा मुतवज्जा हूँ कि हमेशा टुगेदर विद अदर मेंबर्स ऑफ पेपगाई उनकी कोशिश ये रही है कि किसी तरह प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बाय द वे दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान which is employing over 2 million people and it's over 5 billion, so it's a huge number. So उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि किस तरह से हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री को हम आगे लेके जाएं, हम इसको 24 घंटे पे लेके जाएं. हाउ डू वी डू दैट? तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे ख्याल से अगर शबीर भाई आप आएँ तो उसको टेकअप कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास पब्लिशिंग इदारे ऐसे हैं कि जो बुक्स बाहर से प्रिंट करवाते हैं. अगर हमारा ये मसला सॉल्व हो जाता है और वही किताब हमारे मुल्क में प्रिंट होना जा सकती है, तो हमारी इंडस्ट्री 24 घंटे पे जा सकती है. इट इज सो इम्पोर्टेंट. इसके लिए हमारी कोई ज़रूरत है, इसके लिए किसी किस्म की भी हमारी ज़रूरत है. और भी मेरे ख्याल से बहुत से हज़रात यहाँ बैठे हैं जो ये चाहेंगे कि इस चीज़ को फ़रोग़ मिले. और मैं आखिर में तनवीर भाई, सेंचुरी पेपर और Bulleh Shah, all these people, you know, we really need to appreciate these hard times. You know, they are continuing to still produce in our country. It is a huge major contribution to employment, to our economy. So I applaud that for Tanveer Bhai. And I request that, Tanveer Bhai, that you will take all the measures possible in order to expand whatever the expansion that can happen in paper industry. So at the end हम सब मिलके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
कि परवरदिगार इस इवेंट को कामयाब करना, और ये दुनिया देखती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी बात की जाए। और मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि डू नॉट थिंक कि ये कैसा होगा क्या होगा, स्टेप फॉरवर्ड। और यूसुफ भाई, आप स्टेप लेंगे, बड़े स्टेप लेते हैं तो छोटे उसको फॉलो करते हैं। आपने स्टेप लेना है, हम स्टेप लेंगे, हम सब मिल जाएंगे। और एक आखिर में एक रिक्वेस्ट कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री का ये जो एग्जीबिशन है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे ये एट द एंड ये डब्बा बनता है, डब्बा बनने के बाद एंड प्रोड्यूसर के पास जाता है, हम उन लोगों को ज़रूर बुलाएं। अली भाई आप यहाँ बैठे हैं, डिलक्स बैठे हैं, और बहुत सारे इस्माइल भाई बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। जो जो आपके कस्टमर्स हैं उनको बुलाएं ताकि वो आके हमारे साथ एंगेज हों, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के साथ एंगेज हो, हमारे साथ एंगेज हो, हमारी सोच एक हो, और टुगेदर वी वर्क फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी बहुत बात होगी, शायद सलीम साहब ने कोई बात की नहीं तो मुझे कोई आगे बात करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त, क्योंकि सलीम साहब अगर मेरे इस बात भी बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा, एक तो पुरानी यादें कि पापगाई के साथ और इस एग्जीबिशन के साथ तल्लक हमारा सईद साहब मरहूम के दौर से है, सेंचुरी का, और उस वक्त से हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 2017 की एग्जीबिशन को एक डिफरेंट वे में कि किसी ट्रेडर ने, उसमें कोई ट्रेडिंग हाउस ने एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन अ बिग वे, तो वो क्रेडिट गोज टू मरहूम शहजाद इकबाल साहब। और मुख्तलिफ सबका लोगों का जो कंट्रीब्यूशन का नाम लिया गया, खालिद भाई ने भी जिक्र किया, तो शायद मैं मिस कर गया सुनना। गयास साहब मरहूम, एक फेज़ उनका भी था, प्रोबेबली इन 2002 और 3, और मैं समझता हूँ कि वो एक फेज़ था। उस फेज़ में पापगाई का पूरा एक डेलीगेशन, फर्स्ट टाइम शायद इतना बड़ा डेलीगेशन, श्रीलंका में एक एग्जीबिशन हुई थी, उसमें गया और उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट किया। और शायद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की एक काजी साहब भी उसमें मौजूद थे, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का एक आइडिया उस वक्त जनरेट हुआ, वे बैक इन 2002 और 3 इफ आई रिमेम्बर। अच्छा, अब इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो लेट्स फेस इट कि इस वक्त एक चैलेंजिंग फेज से पूरी इंडस्ट्री गुजर रही है, ना सिर्फ पेपर एंड पेपर बोर्ड इंडस्ट्री, पूरी नेशनल इकोनॉमी उससे गुजर रही है। और इसको चैलेंज को फेस किया जा सकता है विद यूनिटी एंड बाय अंडरस्टैंडिंग ईच अदर प्रॉब्लम्स। आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट इज ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव। पॉइंट स्कोरिंग नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में या जलसों में तो कुछ फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन उससे गेन कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन की तरफ ये जो नहीं हम बढ़ते, तो हमें सबको, इंडस्ट्री को सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रिंटिंग इंडस्ट्री का, पापगाई का अगर, और ये पापगाई ने जब से अपने प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग कंसर्न्स को भी ऐड किया और मैन्युफैक्चरर्स को भी ऐड किया, तो बेसिकली इन्होंने इसको होराइजन को ब्रॉडन कर दिया। एक प्रिंटर जब एक रा पेपर या रा पैकेजिंग बोर्ड को लेके जब उसके ऊपर मल्टी कलर प्रिंटिंग विद सर्टेन फीचर्स, तो वो प्रोडक्ट जब डिस्प्ले पे जाती है तो एक वाइट पेपर को या वाइट बोर्ड को आपने एक शेप दे दी, तो वो इतनी अट्रैक्टिव चीज बन के और एक सर्टेन अमाउंट में बिक रही है। जब आपने पेपर इंडस्ट्री को ऐड कर दिया तो वैल्यू एडिशन तो डेफिनेटली पेपर में आपने की। जब पेपर इंडस्ट्री को भी आपने ऐड कर दिया तो बेसिकली वैल्यू एडिशन आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनरिच कर दी। पेपर इंडस्ट्री वेस्ट पेपर जो गधा गाड़ियों पे लोड हो के तो फैक्ट्रियों तक पहुंचा और एक सर्टेन लेवल पे पहुंचा, उसको पेपर की शेप दी और उस पेपर को या बोर्ड को शेप दे के प्रिंटिंग प्रेस पे पहुंचा और वो प्रिंट होके एक सुपर स्टोर के शेल्फ पे पहुंचा। तो इस होराइजन को बड़ा कर दिया एंड क्रेडिट गोज टू पापगाई। अब मैं कंक्लूड इस पे करता हूँ कि जो सॉल्यूशन
की तरफ है कि हमें एज टीम काम करना चाहिए, चाहे वो इम्पोर्टर है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे प्रिंटर है, और वी मस्ट इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और एट द सेम टाइम जो मेरी रिक्वेस्ट है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री और फ्लोरिश कर सकती है, चाहे वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, स्टील हो, पेपर एंड बोर्ड हो, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करें। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करेंगे तो हमारी नेशनल इकोनॉमी भी ठीक हो सकती है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री मॉडर्नाइज भी हो सकती है। इस वक्त फॉर्चुनेटली चंद में नाम इसलिए हमारी कंपनी डेफिनेटली हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में 100% टैक्स पेयर है, और बुल्ले शाह पैकेजिंग है जिसका आप भी लोग नाम लेते हैं, लेकिन बाकी इंडस्ट्री के बारे में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो फुल्ली टैक्स। अगर उनको आप इनकरेज ना करें एज प्रिंटर, एज ट्रेडर, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज सेक्टर इनकरेज होगा, आपकी गवर्नमेंट नेशनल एक्सचेकर को भी पैसा जाएगा। हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप हमारी एनुअल रिपोर्ट में देखें कि अगर हमने लास्ट ईयर की जो प्रॉफिटेबिलिटी एनुअल रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंट 2.9 बिलियन का हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नेशनल एक्सचेकर को जो कंट्रीब्यूशन है 3.6 बिलियन का है। तो अगर सारी इंडस्ट्री ये कंट्रीब्यूशन अगर दे रही हो, जबकि हम टोटल पेपर बोर्ड सेंचुरी पेपर को लोग कहते हैं जी इट इज द ओनली कंपनी, तो प्रैक्टिकली वी आर होल्डिंग ओनली 13% ऑफ द मार्केट शेयर। प्रीवियसली हमने कोई डाटा कहीं से कलेक्ट किया, इस वक्त जो पाकिस्तान की टोटल मार्केट साइज है पेपर एंड पेपर बोर्ड का 1.9 मिलियन टन पेपर एंड पेपर बोर्ड कंज्यूम हो रहा है पाकिस्तान में, और आर हम्बल कंट्रीब्यूशन इज 250,000 टन्स। और इस छोटी सी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, और मोरलेस इससे मिलती जुलती फिगर होगी बुल्ले शाह की एग्जैक्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन किसी जगह से डाटा 87% जो इस सेक्टर से टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, वो इन दो कंपनियों से जा रहा है। तो अगर आप हेल्प करें, नॉट द इंडस्ट्री, ये मुल्क की हेल्प हो जाएगी कि अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को इनकरेज करें, आप बाय करें ऑर्गेनाइज सेक्टर से, तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की इकॉनमी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं इसी अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और कि आपने सेंचुरी के साथ जो हमारे बिजनेस और लोकल इंडस्ट्री के साथ काम करने का, कुछ हमारे लोग जो डायरेक्ट हमारे कस्टमर हैं और रेगुलर हैं थ्रू थिक एंड थिन वो हमारे साथ रहे हैं, उनको ये भी एक आइडिया हो गया होगा कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको इस क्राइसिस सिचुएशन में, और मुराद साहब ने बड़ा अच्छा इसको बड़ी तकवीयत मिले इससे कि रियलाइज करते हैं कि लोकल इंडस्ट्री भी कोई एफर्ट कर रही है। तो इस क्राइसिस सिचुएशन में जब अवेलेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं और इमरजेंसी किसी को हुई है, तो जो हमारा 30 डेज का नॉर्मली लीड टाइम, क्योंकि हम स्टॉक में, तो विद इन डेज भी डिलीवर हुआ है। बहुत सारे हमारे कस्टमर इनमें होंगे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करें, कोई भी हो, मतलब वो सेंचुरी हो, XYZ, सीमेंट लें, सरिया लें, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से लें जो नेशनल इकॉनमी को भी फायदा पहुंचा रहा हो, और मुल्क में मॉडर्नाइजेशन, अच्छी मशीनरी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर ही लाएगा। थैंक यू वेरी मच। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। यहाँ अभी तनवीर साहब ने भी कुछ बातें की हैं, कुछ लोगों ने और ने भी की है। नो डाउट कि ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है पेपगाई, जिसकी वजह से जितने ट्रेडर्स हों, कन्वर्टर्स हों, प्रिंटर्स हों, सब एक जगह जमा होते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी वहां पर शेयर करते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट भी करते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर मिनहाज साहब को, जो अभी मौजूद नहीं है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने हमेशा इस काम में बहुत मेहनत की। खालिद अजीज साहब जो इस मरतबा ये काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी बदर एक्सपो की तरफ से आज हुई है कि जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि आज जो बुकिंग करेगा, जिन्होंने पैसे दे देने उनका 50% आप पूछ लीजिए, सब आपको 50 कहेंगे। आप पूछिए, तो मैं वो 50% जो बचेंगे
मैं इंशाल्लाह सलमान हारून साहब की जो काविशें हैं उनको मैं डोनेट करता हूं IBM की तरफ से। साथ साथ मेरे भाई सलमान हारून बहुत लगता है कि एक्टिव नहीं होंगे। अब यकीन करें ये रात को 2 बजे तक आदमी काम करता है, इसका अपना बिजनेस छोड़ के भी ये फलाही कामों में लगा रहता है। ना कि सिर्फ प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बाकी बहुत से हमारे जो मेमनों के हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये लगे हुए होते हैं। तो मैं सलमान हारून साहब की जो भी काविशें हैं उनके लिए हाउस से कहूंगा कि पुरजोर उनको तालियों में दीजिए। साथ साथ IBM की तरफ से मैं सलमान हारून साहब के लिए जो जिस जगह जिस मद में भी ये लगाना चाहें 1 मिलियन का इनको डोनेशन में दे रहा हूं IBM की तरफ से। अब मैं हमारे चेयरमैन खालिद अजीज साहब और इस वक्त प्रेसिडेंट फेडरेशन के मौजूद है मेरे सामने, मेरे साथ में मंशा साहब, उनकी इजाजत से कुछ वो बातें कहना चाहता हूं जो मेरी ट्रेड को, प्रिंटिंग की ट्रेड को, कन्वर्टिंग की ट्रेड को और मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेड को, सबको एक ही प्रॉब्लम्स हैं। आज हमारे लिए ये भी खुशनसीबी है कि स्टेट बैंक के एक नुमाइंदे यहां पर मौजूद है, रिजवान साहब, तो मैं उनके लिए भी कुछ एक आध सवाल होगा जरूर मैं दूंगा। जनाब, जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें से 2 जो अपने आप को ऑर्गेनाइज कहते हैं, उन्होंने हमें कस्टम के लिहाज से हार्ड टाइम दिया और हमने वो हार्ड टाइम लेने के हम काबिल भी थे, हमें दिया भी, हमने लिया भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतें रंग लाई और हमने अपनी ट्रेड में से अंडर इनवॉइसिंग नाम की चीज को बंद करके दिखाया, जो कि ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि किसी एक ट्रेड के अंदर आप अंडर इनवॉइसिंग कंप्लीटली बंद कर दें। यही तवक्को मुझे इन लोगों से भी थी। तो आपको तो मालूम ही है कि इनके पेटी भाई आज भी 80 रुपए की इनवाइस देते हैं, 200 रुपए का माल देते हैं, 4 ट्रक के बाद एक इनवाइस देते हैं। तो जहां हमें इन्होंने जन्नत की तरफ धक्का दिया है, ये अपने पेटी भाइयों को भी जन्नत की तरफ ले जाएं, तो इस मुल्क का कम से कम 30 बिलियन का रेवेन्यू मिलेगा, जो आज मेरे मुल्क की जरूरत है। तो मैं तनवीर साहब से कहूंगा कि हम एक टीम बना देते हैं, खालिद साहब उसको लीड कर लेंगे। आइए आप भी हमारे साथ और इस मुल्क में से टैक्स चोरों का हम खात्मा करें। आज मेरे मुल्क को बहुत शदीद, शायद इतनी कभी जरूरत नहीं थी टैक्स की, वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर्स 1 रुपए की भी आपको कहीं टैक्स चोरी में ना तो मिलेंगे और ना हम उनको ये करने देंगे। यही चीज मुझे दूसरों से भी चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क बहुत जल्दी इस क्राइसिस से निकल जाएगा। मेरे भाई तनवीर साहब ने बहुत मुझे खुशी हुई है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने 2.9 बिलियन का प्रॉफिट लिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही लिया इन्होंने और इनका हक भी है। तो अगर इनको इंजरी नहीं है तो फिर एंटी डंपिंग क्यों लगी हुई है? इसका सवाल ये जवाब ये खुद देंगे। तो मैं कहूंगा कि फिर आइए, वॉलंटरी आइए और एंटी डंपिंग खत्म कराइए, ताकि आपको एक मुकाबले की फजा मिले। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर वही बात है कि टैक्स चोरों की आप हिमायत करेंगे। जब आप बिल्कुल किसी को कॉर्नर पे लगाएंगे तो वो टैक्स तो चोरी करेंगे। तो मैं कहूंगा कि प्लीज आइए हमारे साथ और इस मुल्क की तरक्की के लिए ये सारी चीजें खत्म कीजिए और मुकाबले की फजा पैदा कीजिए। मैं पेपगाई को ये मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि इन्होंने आज ये इवेंट भी सजाया। और खालिद साहब से मैं कहूंगा कि ये जो हम करने जा रहे हैं, इसको एक कैंपेन बना लीजिए कि पब्लिक को अवेयरनेस हो
कि हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया के एशिया के इलाके में सबसे बेहतरीन मशीनरी रखने वाली इंडस्ट्री है। हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री जिसके पास माशाल्लाह से एक क्वालिफाई आदमी है इस इंडस्ट्री का, देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट? वो इसीलिए हम इसलिए नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए कि हमें जो कागज मिलता है वो हमारी मशीन लेने को तैयार नहीं है, और जो हम कागज मंगाते हैं बाहर से उसके ऊपर एंटी डंपिंग, आरडी, ड्यूटी मैंने कुछ लोगों को इधर दिया है जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊंचा है। जितनी ड्यूटी एंड टैक्सेस तालीम के कागज पे पाकिस्तान में है, उतनी ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारे पूरे रीजन में किसी के पास नहीं है। और मुकाबले का ये हाल है कि कहीं 5% और हम 30% पे खड़े हुए हैं। तो जिस मुल्क में तालीम के ऊपर 30% ड्यूटी होगी वो मुल्क क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा? और तालीम पे सेल टैक्स, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तालीम देनी है तो सेल टैक्स नहीं होना चाहिए, तालीम अगर बेचनी है तो सेल टैक्स जरूर लो। तो वो ये तालीम पे से सेल टैक्स हटाया जाए, पेपर पे से सेल टैक्स हटाया जाए, और स्पेशली आरडी जिसको मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगे हम कि हम आरडी हटाने में कामयाब हो गए। वो हमारा राइट है और वो हम जरूर करेंगे। पेपगाई अगर इसको कैंपेन के तौर पे चलाए तो मैं एक्मा की तरफ से, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन अनीस नूर मोहम्मद की तरफ से आपको एक गारंटी देता हूं कि हम पूरी टीम आपको देंगे और एक कैंपेन की शक्ल में पूरी बना के देंगे जिसमें डॉन कन्वर्टर भी हमारे साथ होगा और हम ट्रेडर भी आपके पूरे साथ होंगे, और ये एग्जीबिशन एक यादगार एग्जीबिशन बन जाएगा। मैं मेरे स्टेट बैंक से आए हुए रिजवान भाई से एक प्रॉब्लम हमारी बहुत शदीद है आजकल तमाम इंपोर्टर्स, वो मैं इनके पास रिक्वेस्ट करूंगा और कोई ना कोई इसका रास्ता भी बता दें। हमारी साइट की एलसीज हैं 100% साइट वाली। बैंकर हमसे 15 दिन पहले पैसे ले लेता है और बोलता है मेरे पास डॉलर नहीं है। उनके ट्रेजरर उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे इंपोर्टर रोज सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक उनकी खुशामद करते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारा माल डैमरेज में पड़ा हुआ है, लेकिन वो ना तो माल छोड़ने को तैयार होता है बगैर उसके, और ये 10 से 15 दिन वो हमारे पैसे भी इस्तेमाल करते हैं। और ये शिकायत हमने बाकायदा रिटर्न में बैंकों को की भी है। तो मैं आपके तवज्जुह से कल इंशाल्लाह और पाकिस्तान पेपर मर्चेंट के सीनियर वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, वो आपको एक खत भी लिखेंगे और उसके लिए आप हमारी रहनुमाई कीजिए कि अगर कोई बैंक बैंकिंग लॉ की खिलाफ वर्जी करता है, जो आपका लॉ है कि 5 दिन के अंदर अंदर या तो डिस्क्रिपेंसी लॉन्च करनी है या रेमिटेंस करनी है, वो आइडियल रखता है 15 दिन तक, जिससे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे खराब होते हैं और हमारे पैसे भी जाया हो रहे हैं डैमेज की शक्ल में। उसमें आप स्टेट बैंक हमारी हेल्प भी करे और हमारी रहनुमाई करे ताकि हम ट्रेड को और सीधा कर सकें। मैं आखिर में इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बोलने को बहुत है, लेकिन इंशाअल्लाह और अजीज एग्जीबिशन में एक और डिनर है, उसमें इंशाअल्लाह बहुत सारी चीजें आएंगी और उसमें बोलेंगे भी। मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस एग्जीबिशन को बहुत कामयाब करे और हमारे मुल्क के लिए इसको बहुत बेहतर करे और तमाम लोगों को भरपूर रोजी का जरिया बनाए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का, बुलाने का। ओरिजिनली तो हमारे चेयरमैन साहब अजीज़ खालिद साहब, सलीम बिकिया साहब, हमारे दोस्त सलमान भाई, इनसे तो हम फेडरेशन में भी काफ़ी हेल्प लेते रहते हैं। मुझे यहाँ आके ज़्यादा पता चला कि वो कितने लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, उतना हमें वहाँ पे हमारे पास अंदाज़ा नहीं था। हमारे यूसुफ साहब, यूसुफ टिनवाला, बासित साहब, तनवीर साहब, हमारे मोहतरम मुराद भाई, इन्होंने तो बहुत प्यार से हमें बुलाने की कोशिश की। तो इट इज़ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी सीइंग द पोटेंशियल एंड द ज़ील हियर ऑफ द प्रिंटिंग ग्राफिक इंडस्ट्री। वाकई मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आने से पहले
कि इतनी ज़बरदस्त पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री है। ओरिजिनली तो मुझे स्पीच लिख के दी गई मेरे स्टाफ ने और बताया कि जी कि जाके आपने बात करनी है, लेकिन जिस तरह गुफ्तगू हुई है तो कुछ बात फॉर्मल करके फिर मैं चाहूँगा कि कुछ इनफॉर्मल भी बात करूँ, थोड़ा सा चाहे 1-2 मिनट लग जाएँ तो प्लीज़ बेयर विद मी। जी हाँ जी, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक इंडस्ट्री इश्तिहारी मवाद, पोस्टर्स, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, बिजनेस कार्ड, बिलबोर्ड्स को एक नई जहत और नई वाज़े कता मॉडर्न अंदाज में स्टाइल देती है। ये बात हम सबको समझ है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिज़नेस ग्रोथ के लिए एक लाजमी टूल तस्वर की जाती है। अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का एक बेहतरीन मौका होता है, बेहतरीन ज़रिया है। इस इंडस्ट्री से फ़ायदा ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मवाद है या इतलात है वो फौरी तौर पे हमें एक पेपर की शक्ल में, एक प्रिंट की शक्ल में मिल जाता है। दर हकीकत प्रिंटिंग एंड ग्राफिक इंडस्ट्री इतनी अहमियत की हामिल है कि इसे मौजूद दौर के इजादात में एक बहुत ज़रूरी इजादात भी कहा जा सकता है। इस रीसेंट हिस्ट्री में हमारी ज़िंदगी के मामलात को यकसर तब्दील कर दिया गया है, बल्कि कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी नई जहत और नई रवा डाल दी गई है और हमारी ज़रूरियात का एक लाजमी जुज़ बन गई है, जिसकी मदद से हम रोज़ बरोज़ होने वाली तब्दीलियों से आगाही से भी आगाह रहते हैं। ये इंडस्ट्री तकरीबन जो मुझे बताया गया कि करीब 2 मिलियन अफराद को रोज़गार देती है। ये मेरे लिए बड़ा हार्टनिंग था, वाकई मेरा दिल बहुत खुश हुआ और आप सबको ना एप्रिसिएशन, शाबाश, और अपने लिए ख़ुद तालियां बजाइए जनाब। ले एक इंडस्ट्री का ये इसमें लिखा नहीं है क्योंकि मेरी अपनी फीलिंग्स भी कुछ हैं। जब इंडस्ट्री एक रोज़गार देती है तो एक रोज़गार के साथ 6, 7, 8 अफराद अल्लाह ताला की तरफ से उस फैमिली का हिस्सा होते हैं और उससे बेनिफिट करते हैं। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री जब इतने ज़्यादा, जब 2 मिलियन के साथ करके और करोड़ों से ऊपर के अफराद को अगर रोज़गार दे रही है तो ये वाकई ही बड़ा डिज़र्विंग है। और मुझे ये भी बताया गया जब मैं बैठा हुआ था, सलीम भाई आप लोगों ने जो मुझे इत्तला दी कि करीब 30 से 35 हज़ार, आपने शायद उस वक्त डिस्कशन में ये बताया कि 15,000 के करीब रजिस्टर्ड लोग हैं जो इंडस्ट्री के हैं। मुझे बताया गया कि 30 से 35 फॉर्मल इनफॉर्मल मिला के इस इंडस्ट्री के साथ प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है। तो ये बहुत खुशाइन बात है और सुन के और समझ के बहुत खुशी होती है। और इस इंडस्ट्री में ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और सबसे जो इसमें खूबसूरत बात है कि शायद दोस्तों को अंदाज़ा होगा क्योंकि आप लोग तो इससे मुंसलिक हैं, 5% के करीब आपका एक्सपोर्ट में भी पैकिंग मटेरियल कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो एक्सपोर्ट में भी आप लोगों का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जैसे किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का होता है। तो वेल डन सर ऑन दिस। मेरी राय में प्रिंटिंग इंडस्ट्री का कारोबार एक फंडामेंटल जुज़ है, ख़ास तौर पर प्रिंटिंग पर इन्हिसार करने वाली सनत और तिजारत। चाहे आप एक बिल्डर हों, चाहे आप कोई काम की तलाश में कर रहे हों, CV बनानी हो या छोटे कारोबार से हो, प्रमोशन से हो, गर्ज के किसी भी सेक्टर में देखा जाए तो पेपर प्रिंटिंग का ताल्लुक रहना ही है। कारोबार के लिए एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग को समझना एक ज़्यादा मौसर बनने में मदद दे सकता है। आपके कारोबार में ब्रांड को रोशनास कराने में, शोहरत देने में मददगार साबित हो सकता है। मैं इस प्रिंटिंग पैक 2022 के इनेकाद के पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड ग्राफिक एसोसिएशन और बदर एक्सपो जिसके इश्तराक से ये मुमकिन हुआ है, और आपकी कोशिशों और काविश को इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ, जो इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ के लिए इंतहाई मुफीद प्लेटफॉर्म है। ये सर आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और अल्लाह करे ये मुकम्मल कामयाब हो और इसको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले। मुझे उम्मीद है कि प्रिंटिंग पैक 2022 से मकामी सनत को ये मौका मिलेगा कि वो शोबे के माहिरीन और बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल इदारों से, प्रिंटिंग एंड आर्ट्स ग्राफिक्स के बिजनेसमैनों से, कंपनियों के साथ आपके रवाबित को मजबूत और इस शोबे में नई रुझानात से आगाही पैदा हो। जहाँ तक इस शोबे के मसाइल का ताल्लुक़ है तो मुझे ये मतलब लास्ट ईयर से शायद RD का इशू है आप लोगों का, और ये RD का इशू लगाया गया है और ये इसकी ग्रोथ में ना एक फंडामेंटल रुकावट है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये RD तो लगनी चाहिए, लेकिन
इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री साइड बाय साइड चले या सिर्फ एक इंडस्ट्री फ्लरिश करे और दूसरी ना करे, तो ये चीज़ जो है ना वाकई हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है। क्योंकि यहाँ पे एक रिवायत रही है, ये मैं ज़रा अलहदा बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम फेडरेशन में हैं तो तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स, एसोसिएशंस या मुख्तलिफ सेक्टर के लोग हमारे साथ हैं। हमारे पास आके मुख्तलिफ लोग ऐसी इत्तलात देते हैं जिससे वाकई बाज़ औक़ात ना बहुत हैरान कुन हद तक इंसान परेशान हो जाता है कि डिफरेंट सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के अंदर 2 कंपनियां मौजूद होती हैं, 3 कंपनियां मौजूद होती हैं और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए रॉ मटेरियल के नाम पे इंतहाई हद तक प्रोटेक्शन दे दी जाती है और वो अपनी फील्ड में जायंट होती हैं। हम दोनों इंडस्ट्रियों को साइड बाय साइड चलना बेहतर समझते हैं और शायद जिसके बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट के काबिल हो सके। हमारी कोई इंडस्ट्री जो कि प्रोटेक्टेड है, शायद बहुत ज़्यादा तो ओवर प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम ऑटोमोबाइल वाले आते हैं हमारे साथ, ये शिकायत करते हैं कि जी ऑटो इंडस्ट्री ओवर प्रोटेक्टेड है, उनकी क्वालिटी और प्राइसिंग में प्रोटेक्शन की वजह से वो जिद्दत नहीं आती है और कंपटीशन का मेयार नहीं बनता है। और जब कंपटीशन का मेयार नहीं बनेगा तो वो प्रोडक्ट्स जो है ना शायद इंटरनेशनल मार्केट के लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। और इसके साथ हमारे साथ मुख्तलिफ, चाहे किसी सेक्टर का नाम ले लें, पेपर का भी इत्तफाक से जिक्र हुआ तो ये बात मैंने फील की, ऑयल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, बहुत सारे इस तरह हैं। इस चीज़ को जो है ना हम हुकूमत से ऑलरेडी टेकअप भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एमिकेबली इंडस्ट्री को फ्लरिश करे, क्योंकि 15,000 ऑफिशियली ही इंडस्ट्री के नंबर्स ले लिए जाएँ प्रिंटिंग ग्राफिक्स के, तो 15,000 के साथ अगर 6 से 7 अफराद होंगे तो 9 से 10 मिलियन लोग बेनिफिट उठाएं, तो पीपल एट लार्ज SME उसको बेनिफिट उठाएगी कंपेयर टू उसके कि ये 2 या 4 या 6 घरों में कोई बेनिफिट जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एज वेल एंड आई विल टेक अप ऑन दैट एज वेल। तो उसके साथ FPCCI के प्लेटफॉर्म से पहले भी इस आपके मसाइल को अवलीन तरजीह और बजट तजावीज़ में शामिल किया और आइंदा भी यही कोशिश करेंगे। सर, मैं चेयरमैन साहब आपके तरफ से एनॉमलीज़ के ऊपर हमारे पास अभी तक कोई वो नहीं आया। सलीम बिकिया साहब इस मामले में बहुत प्रोएक्टिव हैं, इनकी एसोसिएशन भेज चुकी है और आपके तरफ से हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जब ये प्लीड करते हैं केस वहाँ पे और यही जाते हैं ना, तो वहाँ पे FBR में एक ख़ास वहाँ पे साइकी है, वो कहते हैं इंडस्ट्री के मुकाबले में ट्रेडर को वो रिलीफ नहीं देना चाहते और ये लोग मर्चेंट्स हैं। तो अगर दोनों इंडस्ट्रीज बैठ के एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं जो मकामी इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, हम चाहते हैं वो ना सिर्फ कंपेरेटिव हो बल्कि एक्सपोर्ट के काबिल भी हो। तो आप अपनी एनॉमलीज, हमारे पास लास्ट डेट है 20 की और हमारी मीटिंग है सैटरडे को, तो मेहरबानी करके अपनी प्रपोजल कुछ चीज़ हमें दीजिए और अभी हमारे इस्लामाबाद जाना हो तो आप हमारे साथ चलिएगा प्लीज़। अच्छा, इसके साथ हमारे जो है ना सिर्फ कारोबारी मसाइल से आगाही के लिए इनका फौरी हल भी निकल आता है, बल्कि कम से कम वक्त में मसले का तदारुक भी हो जाता है। ब्रांड टेक्नोलॉजी के फ़रोग के साथ तरह तरह की नुमाइश, शोज़ वगैरह काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। जहाँ तक प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स से वाबस्ता एक बड़ी रेंज मौजूद होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंटिंग पैक पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों और माशी तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेगी। इससे पहले मैं कंक्लूड करूँ, मैं 1-2 चीज़ें छोटी छोटी गुफ्तगू में हमारे सामने आई थी और मेरा ख्वाहिश थी कि क्योंकि सारे बिज़नेस से रिलेटेड लोग मौजूद हैं तो उसमें कुछ बात करना चाहता हूँ। एक तो टैक्स से ज़्यादा ये जो हालात हैं ये बड़े इस वक्त गैर मामूली हालात हो। इस वक्त स्टेट बैंक वाले हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनसे शिकायत बाद में करूँगा, लेकिन कुछ बात मैं उसके अलावा भी कर लूँ कि इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा करंट अकाउंट का हमारे को इस वक्त क्राइसिस है कि टैक्स कम होना ज़्यादा होना एक स्मॉल एस्पेक्ट है। बड़ा एस्पेक्ट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की क्या प्राइस सस्टेन करेगी। हम एक्सपेक्ट करते थे 180, 185, 190 तक ये होल्ड हो जाएगा, बट सर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और हर रोज़ लोग परेशान हैं। और यही जो डिले की शिकायत हुई है कि डिले होने से वो जिस भाव में भी बोलते हैं जी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स ये अवेलेबल है तो भाई प्लीज़ दे दें, आपकी मेहरबानी। शायद बहुत सारे लोग हमारे पास ये शिकायतें लेकर आते हैं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट कैश नहीं हो रहा है, ये मसाइल हो रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज़ इस चीज़ को आप भी देखें।
और हमारी मकामी इंडस्ट्री को भी लॉन्ग टर्म में ये देखने की ज़रूरत है कि ये सारी प्रोडक्शन चाहे ग्राफिक्स की हो, एक्सपोर्ट की हो या प्रिंटिंग की हो, जितना हद तक मुमकिन हो सके मकामी की जाए, ताकि इसके साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो सके। क्योंकि एक फिनोमेना और है कि हमारे पास एक्सेसिव बिजली है और कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल बाज़ लोग शायद समझने में आसान फहम ज़बान में कि हमारे पास 100 किलोवाट का जनरेटर है और हम इस्तेमाल करते हैं 100 किलोवाट, तो उस कैपेसिटी पे चाहे हमारे को हम उसमें फ्यूल डालें ना डालें, उस IPPs को हमें वो पैसे देने हैं और 18% $US में हम बाउंड हैं उनको देने में, और हमारी सॉवरेन गारंटीज़ हैं पाकिस्तान की। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। तो बेहतर हालात ये हों कि गवर्नमेंट इस चीज़ को फोकस करे कि जी मकामी तौर पे जो इंडस्ट्री है लॉन्ग टर्म में उसके साथ उसकी चीज़ अलाइनमेंट हो सके और वो इंडस्ट्री यहाँ लग सके। उसके लिए मुश्किलात बहुत सारे हमारे साथी चूँकि इंडस्ट्री चलाते हैं, पहले तो मैं उनको वैसे ही खराज तहसीन इसलिए हमेशा जब बात करता हूँ पेश करता हूँ, क्योंकि जिन हालात में हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलाई जाती है यकीन जानिए वो बहुत ही मुश्किल है। ना हमारे पास रोड का कोई प्रॉपर एक्सेस होता है, ना हमारे पास बिजली का कोई मुस्तकिल निज़ाम होता है। जनरेटर्स हम अपने कर लेते हैं, उसके बाद हमारे को एक बहुत बड़ी तकलीफ़ आती है जी कि आप मुतबादिल एनर्जी के तौर पे जब हम कोई भी चीज़ गैस या कोई चीज़ इस्तेमाल करती है उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती कि ये क्या प्राइस होएगी और अगले साल उसको कैसे प्लान करेंगे। तो इन हालात में भी जो लोग ये सारे ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही ज़्यादातर बैठे हुए हैं तो ये चला रहे हैं, वाकई इनको खिराज तहसीन है। रोडें जाने के लिए जिस हालात में जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम अच्छी तरह समझते हैं। जो अभी पेट्रोल हाइक हुई है सर, वाकई ही ये हमारी आवाम के लिए भी और हमारे साथियों के लिए भी निहायत मुश्किल का सबब है और इस कदर परेशानी है कि शायद अब आम आदमी और उसके लिए सस्टेन करना ना, मुझे ऐसे लगता है कि अनबेरेबल हो गया। और अब जो इसके साथ अभी ये कहा जा रहा है, जो हमें बताया जाता है कि जी कि इस पर अभी PDL नहीं लगा है और PDL भी नहीं लगा है और साथ में ये भी बताया जाता है कि इस पर अभी तो सेल टैक्स माफ़ है। अब ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट कर दी जाएंगी तो पता नहीं हम लोग कहाँ खड़े होंगे। लेकिन ये चीज़ें समझने के बावजूद हम ये मुश्किल हालात भी समझते हैं, लेकिन हम एज ए नेशन साथ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो उसके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमें कोई आप रोड मैप भी दीजिए कि डॉलर कहाँ रुकेगा, किस तरीके से आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है कि आप हमें देंगे कि इसके बाद हम रोज़ इस बात को मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, राइटिंग में भी, स्टेट बैंक में भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी हम लिख रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं है और बजट में भी हमें कुछ इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें स्टेट बैंक से रिलेटेड हम लास्ट ईयर गए थे, गवर्नर साहब ने हमें स्पेशली मदऊ किया था और हम लोग मुख्तसर सा डेलीगेशन था और वहाँ पे बात हुई थी। तो कुछ चीज़ें हम बात करेंगे समीडा से रिलेटेड और जो आपकी फैसिलिटेटिव लोन फैसिलिटीज़ हैं जो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से दे रहे हैं, वो सर लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, वो सिर्फ आपके कागज़ों में होती हैं। कमर्शियल बैंक इम्प्लीमेंट नहीं करते और करना भी नहीं चाहते, और वो क्योंकि वो करना नहीं चाहते और आप लोग का उसके ऊपर फिर क्या चेक एंड बैलेंस है, वो अपनी चीज़ें क्यों नहीं उन्होंने फैसिलिटीज़ एग्जॉस्ट की और उसके ऊपर कोई अमल दरामद क्यों नहीं करते। हम वहाँ गए, हमें बताया गया कि जी कि उस वक़्त सितंबर अक्टूबर की बात थी और आपके स्टेट बैंक में जब हम गए तो हमें ये बताया गया कि जी कि ख़वातीन के लिए एक खुसूसी लोन फैसिलिटी भी आप लोग देते हैं और वो 5 मिलियन तक की कोलेट्रल के बगैर है। यकीन जानिए वहीं पे बताया गया कि वो 10% से ज़्यादा कंज्यूम नहीं और 90% अनकंज्यूम्ड रह जाते हैं। सर क्या वजह है कि आप लोग वो कंज्यूमर को यहाँ पे ख़वातीन, हजरात, फैमिलीज़ जिनके पास कोलेट्रल नहीं है या इनफॉर्मल होने की वजह से वो नहीं प्रोसीड कर सकते, और बैंक्स को तो कंफर्ट ही नहीं है। बैंक्स तो उसमें खुश हैं कि 460 अरब रुपए आपने 150 लोगों में बांट दिए। सर ये SMEs क्या करेगी, सिर्फ 150 लोग पाकिस्तान में? सर ये बड़ी ज्यादती है। SME जब तक तरक्की नहीं करेगी पाकिस्तान के, क्योंकि लार्जली मेजॉरिटी SME पे, तो उसको आप लोग ऑन करें। सर इस तरह से ये मामला जो है ना नहीं सही चल। अब समीडा भाई कुमार साहब, छोटा सा आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आपकी स्कीम्स आती हैं, आपके बाज़ औक़ात फिजिबिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं, क्योंकि ये शायद प्रिंटिंग से डायरेक्ट फुली रिलेटेड ना हो, लेकिन चूँकि आप यहाँ मौजूद हैं तो आपके इस होने का फ़ायदा उठाते हुए कि वो फिजिबिलिटीज़ प्रैक्टिकली मार्केट के लोगों के साथ सर उसको देखें।
इंस्टेड एक पेपर पे एक्सेल पे फार्मूलाज लगा के उसको वेबसाइट पे लगा दें जो प्रैक्टिकली डूएबल नहीं है, और एवरी कपल ऑफ मंथ्स वो चेंज हो जाती हैं। 3-3 साल तक, 2-2 साल तक वही सेम चीज़ें चल रही हैं। और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपके थ्रू एसएमई को देनी चाहती है वो भी लोगों तक कम्युनिकेटेड ही नहीं। शायद हमारे आपने नंबर्स किए कि 2 लाख के करीब मेंबर्स हैं या 2.5 लाख के करीब हैं। मैं आपको सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि कराची चैम्बर में हमारे पास 36,000 और 42,000 टोटल इस वक्त वोटर्स 36,000 वो मौजूद हैं। हमारे पास लाहौर चैम्बर में सिर्फ ये चंद ऐसे होंगे कि 2 लाख तो मैं आपको फिंगर टिप्स में दे दूँगा कि हमारे लाहौर चैम्बर के तकरीबन 32,000 मेंबर हैं। इसी तरह हमारे इस्लामाबाद चैम्बर है, हमारे फैसलाबाद चैम्बर है, ये लार्ज चैम्बर्स हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा इनका प्लेटफॉर्म है। और सर पूरे मुल्क में अगर आप 2 लाख की बात करते हैं तो आउटरीच को उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कीजिए कि क्या उन्हीं 2 लाख को दिया गया है। सर हम ये आपके थ्रू भी एक रिक्वेस्ट करेंगे, स्टेट बैंक के नुमाइंदे मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला, हमने लेटर भी लिखा हुआ है, गवर्नर साहब से भी हमारी मुलाकात होनी है। हमें पिछले जब रजा बाकर साहब हमें ये बताते हैं एग्जॉस्ट नहीं हुई है, पर वो प्राउडली बताते हैं कि 460 अरब दिया गया है, और यहाँ पे आपकी बात हमारे तक कम्युनिकेट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, शायद आप लोग जो बात बता रहे हैं जो अभी सलमान साहब ने कही थी, और वो ये कह रहे थे कि ये कहीं इसमें कोई कैच तो नहीं है। यकीनन आपकी बात की इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों को, इसीलिए वो सवाल ऐसा करते हैं। तो इस बात के अलावा एक चीज़ और लास्टली कि सर डीवैल्यूएशन जिस कदर हो चुकी है आपके इल्म में है, और एसएमई की डेफिनेशन आज तक वही है। सर ये रेगुलेशन में इसको चेंज कराएं, और एसएमई आज मामूली सी इंडस्ट्री लगानी चाहिए तो सर छोटा सा 1 एकड़ के प्लॉट लेके और कुछ इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करें तो वो 50-100 करोड़ से कम की आज इंडस्ट्री लगना मुमकिन नहीं रहेगी। तो मेरी इसमें रनिंग कैपिटल इसके अलावा होगा, चीज़ें चलाना इसके अलावा, तो एसएमई की डेफिनेशन को थोड़ा इन्हांस कीजिए, क्योंकि उसमें अगर फैसिलिटीज़ 20 मिलियन तक ही हैं तो उसको 200 मिलियन की उसको बढ़ा के मीडियम की उसको 50 कम से कम 50 करोड़ तक करवाएं। आखिर में मैं एक लास्ट सेंटेंस कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स और बदर एक्सपो को मुबारकबाद भी देता हूँ कि आइडिया एक बेहतरीन मंसूबा है, ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इस सेक्टर को बहुत बहुत कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आपको प्रिंटर्स की प्रॉब्लम्स बताऊं, मतलब जिसके मुतालिक शायद नसीर समझते हैं, अमीन भाई समझते हैं, सारे हमारे प्रिंटर्स कम्युनिटी जो है वो समझती है। अगर मैं छोटी सी एक मिनट की बात करूंगा बस कि प्रिंटर्स का रूटीन क्या है। फ़ोन किया, भाईजान पेपर, भाई अभी 350 kg है, चाहिए तो अभी की अभी बात करो, नहीं तो फोन बंद। इखलाक भाई वाटर बेस का क्या हुआ? ओ भाई वो यूवी की कंपनी उसमें आग लग गई है, शिपिंग का ये मसला हो गया है। अरे साद भाई इंक का क्या हुआ? साद भाई इंक का क्या हुआ? अरे कल जो रेट थे वो आज नहीं है। प्रिंटर्स का सर, प्रिंटर्स ये सारे प्रिंटर्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री चल रही है। और वो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कशन हुई है, बेशक वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो प्रिंटर्स के आप दिल से पूछें जो चल रहा है उनके साथ इस वक्त। और इन हालात के बावजूद ये प्रिंटर्स सामने बैठे हुए मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रिंटर्स बैठे हैं, मेरे प्रिंटर्स, ये मेरी कम्युनिटी है, इनके लिए प्लीज एक जोरदार तालियां, जिनकी वजह से सारा स्टेज सज रहा है। थैंक यू वेरी मच।